पार्ट हम लोग क्लास ले चुके हैं मेडाइवल में। आज 5वां नंबर का पार्ट होगा मेडाइवल हिस्ट्री का, है ना। इससे पहले जो चारों पार्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल का, ठीक ना। यूट्यूब चैनल को देख लीजिएगा, उस पर जो है कि आपको सारा का सारा मिल जाएगा। आज जो है कि हम लोग को शुरुआत करना है कहाँ तक, पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिए थे ना, दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिए थे। इससे आगे जो है कि आपको बात करना था दिल्ली सल्तनत में जो है कि आपको आगे क्या था, आगे था आपको सल्तनत काल का प्रशासनिक व्यवस्था, इसी पे जो है कि आपको बात करना था। 10 मिनट पहले पीछे का पूछ ले, क्या पूछ ले, पूछ लीजिए सर। और नहीं याद हो डायरेक्ट बुरहान, शुरू करते खिलजी, हैं। तुगलक, सैयद, लोधी सबको पूछ हाँ तो वही ना बोल रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत को जो है कि आपको पहले पूछ ले 10 मिनट की, डायरेक्ट शुरू करें। नहीं सर, पूछ लीजिए। चलिए तो आते हैं, तो अगला प्रश्न बताइएगा। पहला प्रश्न जो है कि रिवीजन सीरीज के तौर पे बताइएगा, रिवीजन सीरीज के तौर पे बताइएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला महिला जो है कि मुस्लिम शासिका कौन बनी? पहली महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान बनी थी, बिल्कुल सही है, रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह दुनिया नामक व्यक्ति से। अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया कहाँ का शासक था? अल्तुनिया ये भटिंडा का शासक था। कहाँ का शासक था? भटिंडा का जो है कि आपको शासक था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। गुलाम था, सही है, गौरी का जो है कि आपको गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। लाहौर थी। जो है कि आपको थी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जो उपाधि, सुल्तान का उपाधि लिए बगैर जो है कि आपको पद पर बैठ गया, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान का पद जो है कि धारण किए बिना जो है कि आपको गद्दी पर बैठ गया। लाख वक्स की उपाधि किसको दिया गया? लाख वक्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि आपको दिया। सही है, अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि ऐबक की मृत्यु के बाद जो है कि अगला राजगद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह जो है कि आपको बैठता है। कौन बैठता है? आराम शाह बैठता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आपके लिए रहेगा, आराम शाह की मृत्यु कौन कर देता है? आराम शाह की मृत्यु इल्तुतमिश जो है कि आराम शाह की जो है कि आपको मृत्यु जो है कि आपको कर देता है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को कहाँ लाया था? इल्तुतमिश ने दिल्ली। 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 दिल्ली में जो है कि आपको लाया था। कहाँ पे? दिल्ली में जो है कि आपको राजधानी को लेके जो है कि आपको चलाया, लाहौर से उठाकर दिल्ली लेके चलाया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश को जो है कि आपको माना गया है। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो है कि कौन सा उपाधि को धारण किया गया था? खलीफा के द्वारा कौन सा उपाधि लिया था? ये खिलबत की उपाधि जो है कि आपको लिया था। कौन सा? खिलबत की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। अगला प्रश्न बताइएगा। तुर्कानी चिलगानी 40 सरदारों का गठन, यह जो है कि आपको 40 सरदारों का जो है कि तुर्क सरदारों का गठन जो है कि तुर्कानी चिलगानी का कौन किया? ये इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किया, लेकिन इसको बर्बाद किसने किया? इसको बंद किसने किया? बलबन ने जो है कि आपको किया था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। बलबन ने अपनी पुत्री किस जो है कि दिल्ली सल्तनत के राजा के साथ किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया था विवाह। नसरुद्दीन महमूद के साथ जो है कि आपको किया था। सही है। तुर्कानी चिलगानी को समाप्त किया कौन? बलबन। बलबन। सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन। बलबन ने किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को एक उपाधि दिया था, वो उपाधि का क्या नाम था? उलूब खान की उपाधि जो है कि आपको दिया था। सही है, उलूब खान की उपाधि जो है कि आपको दिया था। निरंकुशता का सिद्धांत किस जो है कि आपको सल्तनत काल के शासक ने दिया था? बलबन। किसने दिया था? बलबन ने जो है कि आपको दिया था, है ना। अगला प्रश्न है कि दीवाने अर्ज जो है कि कैसी विभाग थी? एक जो फोन आ रहा है, विभाग था ना। और भी कुछ तो बोला था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपको
फारसी जो है कि त्योहार नवरोज का प्रथा की शुरुआत किसने करवाया था? बलबन। बलबन के द्वारा जो है कि करवाया गया था। सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर, ये समीउद्दीन हाँ, कैमूर। शमसुद्दीन जो है कि आपको कैमूर जो है कि आपको गुलाम वंश का अंतिम जो है कि आपको शासक बनता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी। है। अगला प्रश्न बताइएगा, फिरोज खिलजी का जो है कि राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है, कहाँ पे? ये पाकिस्तान का वहाँ एक नाम जगह था ना, पाकिस्तान खिलेरी। नहीं है, दिल्ली के पास जो है कि किलौखरी में की महल में जो है कि आपको किया जाता है। किलौखरी कितना वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठता है? 70 साल में ना। 70 साल की अवधि में जो है कि आपको राजगद्दी पर बैठता है। इसका भतीजा और इसका दामाद था, जिसको देवगिरी अभियान दक्षिण भारत के लिए भेजा था। किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी को जो है कि आपको भेजा था। वहां पे देवगिरी का जो है कि यादव वंश का शासन चल रहा होता है। यादव वंश का जो है कि आपको शासक कौन रहता है? ये रामचंद्र जो है कि आपको देव जो है कि आपको रहता है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? ये अली या गुरसब जो है कि इसका वास्तविक नाम जो है कि आपको रहता है। बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय है ना, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किया जाता है। किसके लिए दीवाने मुस्तखराज? किसान। राजस्व वसूलने के लिए जो है कि आपको दीवाने मुस्तखराज जो है कि आपको होता है। राजस्व विभाग जो है कि आपको होता है। और लगान में वृद्धि कर जो है कि आपको कितना कर देता है? 3/4 कर देता है। 3/4 नहीं, 1/2 जो है कि आपको 50% जो है कि आपको कर देता है। ठीक ना, 50% जो है कि आपको कर देता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो गो नया कर को जोड़ता है। एक का नाम था चराई कर, दूसरा का नाम क्या था? गाड़ी का घड़ी कर जो है कि आपको था। सही है, घड़ी कर जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि नगद वेतन देना शुरुआत और अस्थायी सेना रखना शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको किया था। सैनिकों के हुलिया लिखना और घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन जो है कि खिलजी ने जो है कि आपको किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली या माप तौर नियंत्रण प्रणाली खिलजी। किसने जो है कि आपको लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको लाया था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ईसानी का उपाधि कौन धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। जो है कि आपको सिकंदर ईसानी का जो है कि आपको उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है कि आपको है ना, अलाउद्दीन के खिलजी के समय जो है कि आपको कौन सा जो है कि आपको कांड हुआ था, जिसके कारण जो है कि आपको जौहार प्रथा के कारण सब जो है कि अपना जान को जो है कि दे देती है? कहाँ का राजा था वो? शासन जो था सर पद्मावत बोला वही। कहाँ का राजा था वो? चित्तौड़। चित्तौड़ का राजा। चित्तौड़ का राजा का कौन रहता है? चित्तौड़ का राजा रतन सिंह राजा रतन सिंह जो है कि आपको रहता है। चित्तौड़ का राजा कौन रहता है? राजा रतन सिंह रहता है ना। चलते हैं, 35 हो गया। ठीक ना, आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। अगली क्लास में थोड़ा सा ज्यादा रिवीजन जो है कि आपको करवा देंगे। तुगलक वंश से जो है कि स्टार्ट करेंगे। तुगलक जो है कि और सैयद लोदी को जो है कि खत्म कर देंगे। आज जो है कि उससे आगे जो है कि आपको चलते हैं। कल जो है कि रिवीजन के लिए याद करवा दीजिएगा एक बार, है ना, याद जरूर करवा दीजिएगा। आते हैं, शुरुआत करते हैं। आइएगा, अब हम लोग जो है कि बात करेंगे सल्तनत काल में कौन सी व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था। हम आपको पहले ही सब कुछ बता दिए हुए हैं। ठीक ना, पहले ही हम आपको सब कुछ बता दिए हैं। यहाँ पर एक लिस्ट आपके लिए खुलेगा, जो आपको एक सजा के एक फॉर्मेट में आपको लिस्ट जो है कि आपको दिया गया है, जो आपको अलग से पढ़ने के लिए जो है कि मजा आ जाएगा। इसको जो है कि पढ़ के कि अलग से सब चीज आप वहां पढ़े हैं, जो टॉपिक में चले हैं, जिस काल में वहां पे आप पढ़ा है, ये चीज जो है कि आप अलग से एक टॉपिक या फॉर्मेट में बना हुआ चीज जो है कि आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक ना, सल्तनत काल में कैसी व्यवस्था है, तो सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? प्रशासनिक जो है कि आपको व्यवस्था जो है कि आपको होने वाली। देखिएगा, प्रशासन की व्यवस्था दो भागों में यहाँ पे चलती थी। एक चलता था केंद्र के स्तरीय पे और एक चलता था प्रांत के स्तर पे। अभी भी देखिएगा वर्तमान के समय में तो दो भाग में प्रशासनिक व्यवस्था चलता है। एक संघ सरकार, केंद्र सरकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाती है और एक राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाती है। तो संघ सरकार जो प्रशासनिक व्यवस्था चलाती है, उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति केंद्र नहीं सरकार। होता है, वो होता है प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक जो है कि आपको प्रधान जो है कि प्रधानमंत्री होता है। संवैधानिक प्रधान बोलेंगे ना तब जो है कि राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? संवैधानिक प्रधान बोलेंगे तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन वास्तविक उसको बोल सकते हैं सर। राजनैतिक भी बोलिएगा तो ये जो है कि आपको कौन होगा? प्रधानमंत्री जो है कि आपको होगा, है ना, प्रधानमंत्री जो है कि आपको होगा। सुनिएगा, और वही प्रांत की, राज्य की अगर बात करेंगे, राज्य का प्रधान कौन होता है? पता ही होगा कौन होता है? मुख्यमंत्री जो है कि आपको होता है, सीएम जो है कि आपको होता है। तो यही पर दिल्ली सल्तनत काल में यहाँ पर भी दो भागों में जो है कि आपको तोड़ा गया है प्रशासन की व्यवस्था को। एक जो है कि केंद्रीय स्तर की प्रशासन की व्यवस्था थी, और दूसरा जो है कि आपको किसका? तो दूसरा जो है कि प्रांतीय स्तर की जो है कि है ना व्यवस्था था। सुनिएगा क्या होता है। जो केंद्रीय स्तर का होता है ना, केंद्र के अंदर ही राज्य जो है कि आपको आता था। तो केंद्रीय स्तर का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता था ना, उसको लीड करने का काम कौन करता था? सुल्तान करता था। कौन करता था? सुल्तान जो है कि खुद जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता था, वही जो है कि इसको लीड करता था। और जो प्रांत स्तर का था, उसे प्रांत स्तर को इक्ता जो है कि आपको कहा गया था। क्या कहा गया था? इक्ता कहा गया था। वहां पर किसी को जो है कि आपको नियुक्त कर दिया जाता था, और वहां का शासन जो है कि इक्ता के माध्यम से प्रांत का शासन जो है कि आपको देखता था। और इक्ता की भी छोटी इकाई की बात करेंगे तो इक्ता की छोटी इकाई थी परगना। कौन सी इकाई थी इक्ता की छोटी इकाई? या प्रांत की छोटी इकाई बोलिएगा तो जो है कि परगना हो जाएगा। अब परगना के बाद जो है कि आपको कौन आता था? परगना के बाद जो है कि आपको गांव आता था, ग्राम आता था। अब गांवों में जो टैक्स असूलता था उसको हम लोग कहते थे चौधरी। क्या कहते थे? गांव से जो टैक्स असूलता था उसको चौधरी कहते थे। मतलब ये चौधरी जो है कि ग्राम का टैक्स असूल के जो है कि परगना में जमा करवाएगा, ये परगना प्रांत में जमा करवाएगा, और ये प्रांत जो है कि आपको केंद्रीय जो है कि संगठन में जमा करवाएगा। मतलब एक दूसरे से क्या था? लिंकअप जो है कि आपको होता था, ठीक ना, कनेक्ट जो है कि आपको होता था एक दूसरे से। क्लियर हो गया? ये दो टाइप का जो है कि आपको ये व्यवस्था चल रहा था प्रशासन के लिए। और इस समय चलते हैं, ये आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। ये राज्य और केंद्रीय प्रशासन तो हो गया, आगे चलते हैं, जरा सुनिएगा। सुल्तान की बात करेंगे। सुल्तान ने जो है कि आप मंत्री परिषद बनाया था। सुल्तान ने एक मंत्री परिषद बनाया था। उस मंत्री परिषद को क्या कहा गया? तो उस मंत्री परिषद को कहा गया मजलिस एक खिलवत कहा गया। क्या कहा गया? मजलिस एक खलबत जो है कि आपको किसको कहा गया? मजलिस एक खलबत कहा गया। दिल्ली सल्तनत के मंत्री परिषद को कहा गया। क्या कहा गया? मजलिस एक खलबत जो है कि आपको कहा गया, मंत्री परिषद को कहा गया। मंत्री परिषद में कुछ कुछ जो है कि आदमी होंगे जो मंत्रालय को संभालेंगे, है ना। अभी भी देखते होंगे मंत्री परिषद में कुछ कुछ आदमी होते हैं, कुछ कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो मंत्रालय को क्या करते हैं? संभालते हैं। तो इसी में सबसे पहला जो आएगा वो होगा वजीर, है ना। वजीर जो है कि आपको होगा। वजीर जो है कि एज सुल्तान के रूप में जो है कि आपको काम करता था, है ना। और ये जो है कि आपको प्रधानमंत्री एवं दीवाने वजारत का क्या होता था? दीवाने वजारत का जो है कि राजस्व विभाग जो था उसका जो है कि आपको लीड करता था, और प्रधानमंत्री का भी जो है कि सलाहकार के रूप में जो है कि आपको वजीर जो है कि आपको काम करता था। आ रहा है बात समझ में? एक संगठन था जिसका नाम था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत जो संगठन था वो राजस्व को असूलता था, और उस राजस्व का कंट्रोल जो है कि आपको किसके हाथों से होता था? तो ये वजीर के हाथों से होता था। किसके हाथों से होता था? वजीर के हाथों से जो है कि आपको होता था। दूसरा था आरिज मुबालिक। दूसरा जो कौन था? आरिज मुबालिक संगठन था। इसमें जो आपको जिसकी नियुक्ति होती थी वो किसको लीड करता था? आरिज मुबालिक सैन्य विभाग को जो है कि आपको, है ना, सैनिक डिपार्टमेंट को जो है कि आपको ये लीड करता था। तीसरा जो था वो विभाग था अवीर ए जो है कि खास, दबीर ए खास। दबीर एक खास जो है कि आपको कौन होगा? दबीर एक खास होगा। दबीर एक खास की बात करेंगे ना, ये दबीर एक खास का काम था कि पत्राचार जो विभाग था, पत्र व्यवहार का विभाग था, उसका प्रधान जो है कि आपको होता था। मतलब राजा के पास जो पत्र लिखे जाते थे, जो पत्र आते थे वो पत्राचार विभाग को कौन देखता था? तो पत्राचार विभाग को देखने वाला संगठन दबीर एक खास जो है कि आपको देखता था। और इसे दीवाने ईसा के नाम से भी जानते हैं। दबीर एक खास दे देगा, नहीं तो दीवाने ईसा के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना, याद जो है कि आपको रखिएगा। ये सब जो है कि प्रश्न जो है कि आपको पूछेगा, और जब पूछेगा तो गलती होने की संभावना ज्यादा जो है कि आपको बढ़ जाएगी। अगला है दीवाने रिसालत है। क्या है? रिसालत। दीवाने रिसालत जो है ना, दीवाने रिसालत जो है कि आपको उस समय का, इस समय का क्या था? विदेश मंत्रालय था। मतलब विदेश से जो भी वार्ता होती थी वो जो है कि दीवाने रिसालत के संबंध में होता था, और संबंधित जो है कि प्रधान जो है कि आपको दीवाने रिसालत जो है कि आपको कहलाता था। इसमें विदेश नीति की चर्चा होती थी, किसमें? दीवाने रिसालत में होती थी। अगला है सद्र उस जो है कि सुदूर। क्या है? सद्र उस सुदूर। आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर।
पीडीएफ सद सर उस सुदूर का जो है, अब पीडीएफ क्या हुआ? पीडीएफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे साफ तो दिखाई दे रहा है ना? हमको जब स्क्रीन में दिख रहा है साफ, तो आपको नहीं दिख रहा है एक बार ना? सर रिकनेक्ट हो रहा होगा इसकी वजह से नहीं दिख रहा। आपका जो है कि नेटवर्क में थोड़ा सा इशू होगा ना, नेटवर्क में जब इशू रहता है ना तो थोड़ा सा धुंधला जो है कि आपको दिखाई देता है, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं है ना? सही जा रहा होगा, बिल्कुल सही जाएगा। जहाँ पे गड़बड़ होगा हम खुद बोल देंगे कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, है ना? चलिए, सद्र उस सुदूर की बात करेंगे। ये तो है कि धार्मिक विभाग का क्या था, धार्मिक विभाग का जो है कि आपको प्रधान था। राजा को धर्म के बारे में क्या क्या जो है कि चेंज करना चाहिए, क्या क्या जो है कि आपको लागू करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी जो है कि आपको कौन देता था? सद्र उस सुदूर जो है कि आपको देता था। कौन देता था? सद्र उस जो है कि आपको सुदूर देता था। और अगला विभाग की बात करेंगे, अगला विभाग था काजी उल जो है कि कजात। क्या था? न्यायालय काजी विभाग उल कजात। प्रधान। ये जो है कि आपको न्यायालय विभाग का प्रधान था, जो न्यायालय में, तो जो न्यायालय में मतलब कि न्याय देने की बात था। तो ये राजा को जो है कि आपको बोलता था कि हाँ, इसके लिए इसको ये मिलना चाहिए, इसके लिए इसको ये सजा मिलना चाहिए। तो ये न्यायालय विभाग का प्रधान जो होता था उसको हम लोग क्या कहें? काजी उल जो है कि आपको कजात जो है कि आपको कहें। और एक अंतिम है बारिद ए मुबालिक। क्या होता था? बारिद ए मुबालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रधान था। ये प्रश्न जो है कि बिहार ईसाई में जो है कि आपको पूछ लिया है, बिहार ईसाई में जो है कि आपको क्या कर दिया है, पूछ लिया है। बारिद ए मुबालिक क्या था? तो बारिद ए मुबालिक जो है कि आपको गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है कि आपको होता था, ठीक है? तो ये क्या था? मंत्री परिषद था। किसके लिए? सल्तनत राजाओं के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया था, जिसमें मंत्री परिषद अपने कार्यभार को जो है कि खुद न देखकर दूसरे व्यक्ति के माध्यम से जो है कि आपको दिखवाते थे। राजा है तो कहाँ कहाँ कार्यभार देखेगा? प्रधान मंत्री है तो सबको मंत्रालय अलग अलग बांट दिया जाता है ना, कि ये मंत्रालय आप देखिए, ये मंत्रालय आप देखिए, ये मंत्रालय आप देखिए। लेकिन सबका लीड करता कौन है? सबका लीड करता है प्रधानमंत्री करते हैं, पूरा मंत्री परिषद का लीड करते हैं, है ना? वही चीज यहाँ पे था। सुल्तान जो है कि सबका लीड कर रहा था, लेकिन सबके लिए डिपार्टमेंट बना दिया था। और उस डिपार्टमेंट में एक एक जो है कि व्यक्तियों को क्या किया था? नियुक्त किया था। इस जो है कि आपको विभाग को ये संभालेगा, इस विभाग को ये संभालेगा। इसी को जो है कि आपको क्या दिल्ली सल्तनत का जो है कि क्या कहा गया? मंत्री परिषद कहा गया, या मजलिस एक खलवत कहा गया। क्या कहा गया? मजलिस एक खलवत कहा गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये मंत्री परिषद था। अब आते हैं, जरा हम लोग देखते हैं कर व्यवस्था। यह राजस्व को वसूलने के लिए जो है कि वजीर जो बना हुआ था, कर व्यवस्था राजस्व को वसूलने के लिए। ऊपर देखे थे वजीर था ना, ऊपर में यहाँ देखिए ना, सबसे पहले वजीर है, सबसे पहले वजीर था। प्रधानमंत्री का जो है कि नेतृत्व करता था। प्रधानमंत्री के सहयोग में वजीर वजारत का जो है कि हेड होता था। राजस्व पद जो है कि इसको प्राप्त था, है ना? आइएगा, कर व्यवस्था में जो है कि राजस्व की प्राप्ति के लिए वजीर की नियुक्ति की गई थी। इसने जो है कि आपको राजा ने उस समय जो है कि आपको 4-5 प्रकार के कर लगवाए थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के जो है कि आपको कर लगवाए थे। 5 प्रकार के कर। जरा सुनते रहिएगा कौन सा जो है कि आपको कर जो है कि आपको राजा के द्वारा जो है कि आपको लगवाया गया था। देखिएगा, सबसे पहला था उस्र। कौन सा कर है? पहला उस्र जो है कि आपको होने वाला है। पहला उस्र देखिएगा, उस्र में क्या बोलता है? उस्र में बोला गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे उनके भूमियों पर लगने वाला कृषि कर जो होगा वही उस्र कहलाएगा। कैसा कर है? ये है कृषि कर। कृषि कर किस पे कृषि कर है? ये मुसलमानों पर। किस पर है? मुसलमानों पर कृषि कर को क्या कहा गया? उस्र कर। उस्र जो है कि आपको कहा गया। क्या कहा गया? उस्र कहा गया। दूसरा है खराज। क्या है? दूसरा है खराज। क्या नाम है दूसरा का? खराज। यह हिंदुओं के द्वारा, यह हिंदू देगा या गैर मुसलमान देगा, दोनों जो है कि आपको नाम याद रखना है, नहीं तो कभी हिंदू देगा कभी गैर मुसलमान। गैर मुसलमाने का मतलब होता था उस समय हिंदू। ये हिंदुओं के द्वारा भूमि पर लिया जाने वाला टैक्स था, जो हम लोग को क्या नाम से जानेंगे? खराज के नाम से जानेंगे। ये खराज जो टैक्स था, ये जो है कि 1/3 जो है कि आपको लिया जाता था। 1/3 का मतलब कितना परसेंट हो गया? 33.33% हो गया। कितना हो गया? 33.33% हो जाएगा। 1/3 जो है कि परसेंटेज निकाल लीजिएगा, 33.33 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिएगा, और इसी को जो है कि खराज को अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है कि आपको क्या कर दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय 1/2 मतलब कि 50% कर दिया गया। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी जो है कि इसको कितना कर दिया गया प्रतिशत? 50%। तो दिल्ली सल्तनत में 2 गो राजा के समय इसको कर को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। एक जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, और दूसरा जो है कि किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद तो बिन तुगलक के समय में कर दिया गया। और बाकी के समय कितना प्रतिशत था खराज? 1/3% था। कितना प्रतिशत था बाकी के समय? 1/3%। 1/3 जो है कि आपको है ना टैक्स था, मतलब 33.33% था। और ये खराज किससे वसूला जाता था? ये खराज हिंदू और गैर 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 मुसलमानों से। मुसलमान हाँ, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो है कि आपको कर क्या था? इसी को क्या बोले हैं? खराज जो है कि आपको बोले हैं गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। चलिएगा तीसरा पे आते हैं। तीसरा जो कर होगा ये जजिया होगा। क्या होगा? जजिया होगा। जजिया का मतलब था ये धार्मिक कर था। किसका किसका धार्मिक था? तो ये मुसलमानों के द्वारा, सॉरी जकात है ना, जजिया बोल दिए, जकात है। क्या है? जकात है। क्या है? जकात है। ये जो है कि धार्मिक कर था। ये धार्मिक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था। इस्लाम धर्म से जो संबंधित थे उन व्यक्तियों के द्वारा ये धार्मिक कर लिया जाता था। और बोला जाता था कितना, कि अपना कुल इनकम का कितना प्रतिशत इसमें देने के लिए? 2.5%। 2.5% जो है कि आपको देने के लिए। किसमें? जकात में कि जजिया में? जकात में। जकात में। जकात में, है ना। जकात में जो है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और कुल जो है कि इनकम का कितना प्रतिशत? 2.5% जो है कि आपको था, है ना। चौथा कर की बात करेंगे। चौथा है जजिया कर। ये जजिया कर था। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो है कि आपको धार्मिक कर कौन था? धार्मिक कर जो है कि आपको पूछेगा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन है, तो जजिया कर जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा तथा? तो ये जो है कि आपको जजिया जो है कि आपको कर था। और अगला हो गया और अंतिम हो गया खुम्स हो गया। कौन हो गया? खुम्स हो गया। ये खुम्स का मतलब होता था, याद कीजिएगा पीछे हम आपको बताए हैं, खुम्स का मतलब होता था कि लूटा हुआ धन पर जो है कि राजा का टैक्स, है ना। लूटा हुआ धन पर जो है कि आपको किसका टैक्स? राजा का जो है कि आपको भाग, है ना। तो जो धन जो है कि लूट के जो लाया है उस पे जो है कि ये पहले लेता था 1/5। मतलब कि 1% राजा ले लिया, अब बचा हुआ 4% कौन लेगा? 4 जो है कि भाग जो है कि आपको, है ना, जो लूटा है सेनापति वो लेगा। लेकिन जब अल्लाह, हाँ मतलब कि 1/5 का मतलब हो गया 20% राजा और 80% जो लूटने गया है वो, ठीक ना। 80% जो लूटने गया है वो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक इत्यादि जब शासन में आया ना, तो ये बोला क्या कि अब हम ऐसा वाला काम नहीं करेंगे। अब जो चाहिए जो है कि आपको राजा को कितना चाहिए? राजा को चाहिए 80%। आप 20% चाहिए किसको? 20% जो है कि लूटने वाला को जो है कि आपको 20% जो है कि आपको मिलेगा। तो ये 5 प्रकार का जो है कि आपको टैक्स या कर की जो है कि प्रावधान दिल्ली सल्तनत में जो है कि आपको चलाया गया है। पांचों का नाम याद रखिएगा। उस्र, खराज, जजिया, जकात और खुम्स। ये 5 प्रकार का जो है कि आपको आया था, कराया था इसके समय। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारिक कर भी लगाया गया था। जो व्यापार करते थे उसमें व्यापारिक कर, चारागाह के लिए चारागाह कर लगाया गया था। चराई और घड़ाई कर आपको याद है ना, अभी जस्ट थोड़ा ऊपर अभी पूछे हैं, है ना। उसके बाद सिंचाई पर भी जो है कि आपको कर आदि पर जो है कि आपको क्या लगाया गया था? इस समय जो है कि आपको कर लगाया गया था। अब जो है कि सैनिक संगठन की बात कर लेते हैं। सैन्य संगठन जो है कि आपको कितने प्रकार के थे दिल्ली सल्तनत में? सैन्य संगठन 4 प्रकार के जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत में जो है कि आपको सैन्य संगठन रहते हैं, 4 प्रकार के रहते हैं। पहला रहता है कि सुल्तान का सैनिक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। किसके सैनिक के रूप में? पहला है सुल्तान के सैनिक के रूप में जो है कि आपको काम करता है। जो केंद्रीय जो प्रशासन व्यवस्था थी, केंद्र की प्रशासन व्यवस्था थी, जिसका हेड कौन कर रहा था? राजा कर रहा था। और ये राजा के अधीन जो है कि आपको जो भी सेना रहेगी उसी को क्या कहेंगे? सुल्तान के प्रशासनिक सैनिक के रूप में जो है कि इसको जाना जाएगा। पहला, ठीक है। दूसरा समझिएगा। दूसरा था इक्तादार। इक्तादार को ही सूबेदार जो है कि आपको कहा गया। क्या कहा गया? इक्तादार को सूबेदार। सूबेदार कहा गया। इक्तादार का मतलब होता था केंद्र के अंदर में जो राज्य है, जो प्रांत है, उसका जो लीड कर रहा है उसको क्या कहें? उसी को इक्तादार कहें। अभी ऊपर में बताया ना, एक केंद्र वाला शासन चला रहा था, एक राज्य के लिए चला रहा था। तो जो राज्य के शासन के अधीन जो था उसे ही जो है कि आपको सैन्य संगठन था, उसे ही इक्तादार या सूबेदार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इक्तदार और सूबेदार। सुल्तान के सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता है। अच्छा, देखिएगा क्या होता था। ये देखिएगा क्या होता था। ये मतलब कि देखिएगा आपको समझाते हैं। ये तो हो गया सुल्तान का जो है कि आपको सेना के रूप में भर्ती करना। मतलब कि जो सैन्य व्यवस्था था उसमें सुल्तान के जो है कि आपको सेना में जो है कि क्या होता था के रूप में जो है कि आपको सैनिक के रूप में इसका भर्ती किया जाता था। पहला, है ना, सैनिक के रूप में। दूसरा भर्ती होता था इक्तादार के रूप में या सूबेदार के रूप में। इसका भर्ती किसके लिए किया जाता था? प्रांतों के लिए किया जाता था। क्लियर हुआ? इसका भर्ती प्रांतों के लिए किया जाता है। प्रांत का ये शासक जो है कि आपको देखेगा शासन प्रशासन व्यवस्था को संभालेगा।
तीसरा था अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता था कि मतलब जब सरकार, जब जो है कि आपको राजा को जरूरत पड़े तब जो है कि इसको भर्ती कर लिया, और जब जरूरत खत्म हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा, निकाल देगा। क्या कर देगा, निकाल जो है कि आपको देगा। तो ये अस्थाई सैनिक भी जो है कि आपको था। और चौथा था मुसलमान स्वयं सेवक हिंदुओं के विरुद्ध जब युद्ध होता था, कहने का मतलब समझिएगा, जब उस समय हिंदुओं के विरुद्ध अगर राजा कोई लड़ाई अगर चलाता था तो इसमें डायरेक्ट जो है कि मुसलमान क्या होते थे, स्वयं सेवक के तौर पे जो है कि उसमें जाकर युद्ध में शामिल होते थे। तो इस प्रकार की भी एक जो है कि सेना जो है कि आपको सैन्य संगठन के रूप में जो है कि आपको देखने को मिलेगी। हिंदुओं के लिए जो है कि मारने के लिए जो है कि मुसलमानी जो है कि आपको स्वयं सेवक के रूप में जो है कि आपको शामिल होते थे, किसमें, जो है कि राजा के जो है कि आपको युद्ध में शामिल होते थे। तो 4 प्रकार का था। सुल्तान के द्वारा सैनिकों का नियुक्ति के रूप में एक डायरेक्ट नियुक्ति कर दिया। दूसरा हो गया इक्तादार या सूबेदार का नियुक्ति करता था। तीसरा जो है कि अस्थाई, जब देखा किसी से युद्ध करना हो तो उस समय नियुक्त कर लिया, और जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसको क्या कर दिया, युद्ध समाप्त के बाद उसको फिर से छोड़ दिया, है ना, फिर से जो है कि आपको छोड़ दिया। और चौथा था मुसलमान जो है कि स्वयं सेवक, मतलब खुद से आ जाते थे किसके विरुद्ध, युद्ध में, हिंदुओं के विरुद्ध जो है कि आपको युद्ध में जो है कि मुसलमान खुद से जो है कि आपको आ जाते थे। और इन सभी सेनाओं को जो है कि आपको 3 भागों में रखा गया है। कितने भागों में, इन सभी सेनाओं को 3 भागों में सजा कर रखा गया है। 3 भागों में रखा गया है। एक जो है कि आपको, एक भाग था घुड़सवार, जो घोड़ा से आपको चलता था उसको हम लोग घुड़सवार कहते हैं। क्या कहते हैं, जो घोड़ा से चलता था उसको घुड़सवार कहते थे। दूसरा था गज सेना, जो हाथी को लेके चलता था उसको हम लोग गज सेना कहते थे। क्या कहते थे, गज सेना कहते थे। और एक था पैदल सेना, जो आपको क्या करता था, पैदल जो है कि आपको मार्च करता है। अभी भी देखिएगा बड़ा बड़ा जो है कि आर्मी में जो है कि आपको सीआरपीएफ बीएसएफ में जो है कि आपको घुड़सवार की सेना होती है। गज सेना तो वर्तमान में समाप्त हो गया, घुड़सवार लेकिन चलता है। पैदल सेना तो आप लोग देख ही रहे होंगे, है ना। लेकिन उस समय गज सेना जो है कि आपको था, हाथी वाला भी जो है कि सेना था। हाथियों का काम इसलिए लिया जाता था कि जो भी खाना उना लेके जाना है ना, तो बड़का बड़का जो है कि चीजों को लेके जाना था, सब हाथी पे लाद के और इसको जो है कि लेके जाया जाता था। और घुड़सवार जो है कि आगे, सबसे आगे रहते थे युद्ध में। कौन सबसे आगे युद्ध में, घुड़सवार ही जो है कि आपको रहते थे, जो है कि आपको मारते थे। और उसके बाद जो है कि आपको कौन रहता था, पैदल से जो है कि आपको सेना जो है कि आपको रहता था। ठीक है, तो ये जो है कि आपको 3 प्रकार की जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत में सेना की बात जो है कि आपको करेंगे। 3 प्रकार की सेना होगी, है ना। नोट क्या लिखा है जरा देखिएगा। सेना का संगठन एवं पदों का विभाजन जो है कि दशमलव प्रणाली के आधार पे किया गया है। कौन सा प्रणाली के आधार पे जो है कि सेना का विभाजन किया गया पदों का, दशमलव प्रणाली के आधार, मतलब 10 के आधार पे किया गया। कितने के आधार पे किया गया है, दशमलव का मतलब होता है 10 के आधार पर। किसके आधार पे, 10 के आधार पे। जरा सुनिएगा, 10 के आधार पे। घुड़सवार के लिए जो है कि सेना बनाया गया था ना, देखिएगा 10 घुड़सवार को जो लीड करता था ना, उसको क्या कहते थे, सर खेल जो है कि आपको कहा जाता था। जो 10 जो है कि आपको घुड़सवार को लीड करता था उसको क्या कहा जाता था, सर खेल जो है कि आपको कहा, सर खेल कहा जाता था। मतलब समझिएगा क्या हुआ, मतलब समझिएगा क्या हुआ। देखिएगा यहाँ पर ये लीड करने वाला है और इसके पीछे कितना घोड़ा, 10 गो घुड़सवार जो है कि आपको होगा। कितना होगा, 10 गो होगा। 2 2 4 2 6 2 8 9 1 10। 10 गो को जो लीड कर रहा है ना, इसको कहे हैं, क्या कहे हैं, सर खेल जो है कि आपको कहे, सर खेल जो है कि आपको कहे, सरी खेल कहे। ठीक है, ये कितने घुड़सवार को लीड करता था, सरी खेल 10 घुड़सवार को, है ना। 10 गो सरी खेल को, ऐसा ऐसा कितना सरी खेल, ऐसा ऐसा 10 गो सरी खेल को जो लीड करता था ना, उसको हम लोग कहे हैं सिप जो है कि आपको सलार, है ना। सिपा सलार जो है कि आपको कहें, सिपा सलार कहें, क्या कहें, सिपा सलार, सिपा सलार। ये कितने जो है कि आपको सरखेल को लीड करता था, सिपा सलार 10 जो है कि आपको सरखेल को जो है कि 10 सरखेल को ये लीड करता था। सिप सलार जो है कि एगो सिप सलार लीड करता था। 10 गो सिप सलार को लीड करता था, उसको क्या कहे, अमीर कहे हैं। क्या कहे, एक अमीर जो है कि 10 सिप सलार को जो है कि आपको नेतृत्व करता था। और 10 अमीर का नेतृत्व जो करता था उसको कहे हैं मलिक। क्या कहे हैं, मलिक। मलिक या जो है कि मालिक या जो है कि मलिक कहे हैं। ठीक है, और 10 मलिक को जो नेतृत्व करता था उसको क्या कहे हैं, खान कहे हैं। क्या कहे, एक खान। तो एक खान जो है कि कितना मलिक का नेतृत्व करता था, 10 मलिक का,
10 मलिक का नेतृत्व करता था। और एक मलिक के कितना अमीर का नेतृत्व करता था? 10 अमीर का। 10 अमीर का नेतृत्व करता था। और एक अमीर कितना सिप सलार का नेतृत्व करता था? 10 सिप सलार का जो है कि आपको नेतृत्व करता था। और एक सिप सलार जो है कि कितना जो है कि सरीखेल का नेतृत्व करता था? 10 सरीखेल का। हाँ, 10 सरीखेल का। और एक जो है कि सरीखेल कितने घुड़सवार का नेतृत्व करता था? 10 घुड़सवार का जो है कि आपको नेतृत्व करता था। ये जो था घोड़ा का जो है कि आपको संगठन दशमलव के आधार पे जो है कि आपको बनाया गया था। इसी के आधार पे जो है कि आपको राजा युद्ध के लिए जो है कि आपको चलता था, युद्ध के लिए जो है कि आपको राजा चलता था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, न्याय एवं दंड व्यवस्था। इस समय क्या न्याय व्यवस्था था, क्या दंड व्यवस्था था, इसके बारे में जरा जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय में न्याय व्यवस्था क्या था और दंड व्यवस्था क्या था। राज्य का सबसे बड़ा प्रधान न्यायाधीश जो है कि आपको खुद कौन होता था? खुद जो है कि आपको सुल्तान होता था। कौन होता था? खुद ब खुद जो है कि आपको सुल्तान होता था, जो किसका जो है कि लीड करता था? न्यायाधीश का जो है कि आपको लीड करता था। मतलब इसके लिए तो संगठन था, क्या जो है कि इसकी सजा दी जाए ये जो है कि आपको संगठन जो बताता था, लेकिन सजा देने का काम किसका था? सजा देने का काम था सुल्तान का काम था। किसका काम? हाँ, न्यायाधीश जो है कि खुद सुल्तान था, तो खुद सुल्तान जो है कि इसकी सजा जो है कि आपको देता था। ठीक है, आगे चलिए। धार्मिक मामलों में सद्र जो है कि एवं और काजी का जो है कि सहारा की जाती थी। किस मामले में? धार्मिक मामलों में जो है कि सद्र उल सदर और काजी का जो है कि सहारा जो है कि आपको लिया जाता था, है ना। और जो है कि आपको क्या लिखा है, रुकिए, और जो है कि आपको दंड विधान। अच्छा, यहाँ पे क्या है? दंड विधान है। दंड विधान है, क्या है? दंड विधान है ना। दंड विधान जो है कि आप अत्यधिक क्या था? अत्यधिक जो है कि यहाँ पे कठोर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दंड विभाग अत्यधिक कठोर देखने को मिलेगा। इसी में जो है कि आप देख रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था में देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर जितना जो है कि आपका वजन कम तौलेगा, उसके शरीर से उतना क्या कर लिया जाता था उसके समय में? मांस काट के जो है कि आपको निकाल जो है कि आपको लेने की बात जो है कि आपको कहा था। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, कुछ विभाग है, कुछ क्षेत्र है, और किस सुल्तान के समय, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय इसकी स्थापना की गई थी, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। सबसे पहला है दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज कैसा विभाग था? बहुत बार क्वेश्चन आया, ये VVI है, पूरा लिस्ट जो है कि आपको VVI है। दीवान मुस्तखराज की बात करेंगे, ये वित्त विभाग है। किसके समय में शुरू किया गया था ये वित्त विभाग? अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है कि आपको शुरू किया हुआ था। बिल्कुल सही है। अगला है दीवाने कोही की बात करेंगे। दीवाने कोही कैसा विभाग? दीवाने कोही जो है कि आपको कृषि विभाग जो है कि आपको था। किसके समय में कृषि विभाग था दीवाने कोही? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है कि आपको था। दीवाने अर्ज की बात करेंगे, अर्ज कैसा विभाग था? सैनिक विभाग। दीवाने अर्ज की बात करेंगे, अर्ज जो है कि आपको सैन्य विभाग था। किसके समय में ये सैन्य विभाग था? बलबन के समय। और दीवाने बंदगान की बात करेंगे, बंदगान कैसा विभाग? दास विभाग। किसके समय में ये दास विभाग था? फिरोज शाह तुगलक के समय में था। दीवाने खैरात की बात करेंगे, खैरात कैसा विभाग था? दान विभाग था। किसके समय में दान विभाग था ये? फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि आपको था। बिल्कुल सही। और दीवाने इस्तेहाक की बात करेंगे, इस्तेहाक कैसा विभाग? पेंशन विभाग। किसके समय में ये पेंशन विभाग था? ये पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है कि आपको ये पेंशन विभाग जो है कि आपको था। आगे आते हैं, यहाँ की समाज की जरा व्यवस्था की बात कर लेते हैं। मुसलमान कई वर्गों में विभाजित किया गया था। यहाँ की समाज जो था वो मुसलमानों के कई वर्गों में विभाजित किया गया था। और हिंदुओं की जाति की व्यवस्था दास और स्त्रियों की जो है कि स्थिति जो है कि आपको दयनीय जो है कि आपको था। और अर्थव्यवस्था क्या था? तो भारत जो है कि समृद्धशाली देश था, और कृषि और उद्योग और व्यापार जो है कि इसका क्या था? इसका मुख्य रूप से जो है कि इसका अर्थव्यवस्था जो है कि आपको था। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का कला एवं संस्कृति को जरा देख लेते हैं। कला साहित्य इसके समय में क्या क्या जो है कि आपको शुरू किया गया है ना, ये जरा देख लेते हैं। इसके समय में मुख्य रूप से जो है कि स्थापत्य कला में जो है कि कुछ जो है कि आपको है ना जो है कि स्थापित किया गया। स्थापत्य कला में होता है कि आप किसी चीज को बनाते हैं, स्थापित करते हैं, वो स्थापत्य कला होता है ना। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे शासकों के द्वारा बहुत सारे चीजों का निर्माण जो है कि आपको करवाया जाएगा। लेकिन आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, चित्रकला का स्वर्ण काल जो है कि आपको कहेंगे, तो फिर आपको चलना पड़ेगा कहाँ? मुगलों के इतिहास में चलना पड़ेगा। वहां चित्रकला एक से एक जो है कि चित्रकारी सब जो है कि आपको आएंगे। लेकिन यहाँ पर कौन आएगा? आर्किटेक्चर सब आएगा। आर्किटेक्चर एक से एक आर्किटेक्ट जो है कि आपको यहाँ पे बनाया जाएगा। सबसे पहला लिस्ट खुलता है किस शासक का? कुतुबुद्दीन ऐबक का लिस्ट खुलता है। किसका खुलता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का खुलता है।
जरा देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था। सबसे पहला, ये सब ऊपर हम आपको पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ चीज है, बस यहाँ पे एक लिस्ट के जरिए आपको समझाया जा रहा है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसका स्थापना कहाँ करता है? दिल्ली में करता है। कहाँ करता है? दिल्ली में जो है कि आपको करता है ना। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है कि आपको बनवाता है, कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाता है? कुतुबुद्दीन हाँ, ऐबक। अजमेर के द्वारा। और जो है कि कुतुब मीनार का जो है कि आपको नींव को जो है कि आपको कौन नींव जो है कि कौन रखता है? तो ये जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि आपको रखता है कहाँ पे? दिल्ली में जो है कि आपको रखता है। कहाँ रखता है? दिल्ली में जो है कि आपको रखता है। ठीक है, ये 3 काम जो है कि आपको करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हाँ बोलिए। जो मस्जिद बनाया था वो कोई गुरु गुरु के याद में ना बनाया था ना सर? ना, मस्जिद नहीं ना है, ये कुतुब मीनार का नींव जो है कि आपको रखा है बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी इसका गुरु का नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं, सुनिएगा। ये कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद था, ये पूर्ण रूप से जो है कि आपको तुर्कों द्वारा जो है कि स्थापित किया गया जो है कि आपको मस्जिद था। तो पूछेगा पूर्ण रूप से तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया मस्जिद जो है कि आपको कौन सा? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ का है? दिल्ली का होने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको रखा है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा, हम इसकी कहानी बताए थे। ये पहले विद्यालय था, बाद में चल के क्या हो जाता है? मस्जिद के रूप में जो है कि परिवर्तित हो जाता है ना। आगे चलते हैं। और कुतुब मीनार का जो है कि पूरा करवाने का काम जो है कि अगला शासक जो आएगा इल्तुतमिश, यही जो है कि इसको पूरा करवाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के समय इस पे जो है कि बिजली गिरेगी। बिजली गिरने के बाद जो है कि मरम्मत करवा के एक और नया मंजिला का इमारत का जो है कि स्थापना कर दिया जाए। ठीक है, आगे जरा सुनिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा नाम आएगा इल्तुतमिश का। किसका नाम आ रहा है दूसरा? इल्तुतमिश का नाम आ रहा है। इसने जो है कि आपको सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। किसका मकबरा बनवाया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है कि आपको, है ना। तो पूछेगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो है कि आपको बनवाया था। और इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ये जो है कि दिल्ली में, ये कहाँ पे शासन किया था? दिल्ली में जो है कि आपको क्या पे? दिल्ली में जो है आपको क्या? सुनिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है कि स्थान नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये जो है कि आपको दिल्ली में जो है कि आपको करवाया गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और इल्तुतमिश मकबरा शैली का जो है कि आपको जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो पूछेगा कि मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मकबरा शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को जो है कि आपको कहा जाता है। और हौज ए शम्सी और हौज ए ईदगाह, ये दोनों का दोनों जो है कि आपको दिल्ली में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? हौज ए शम्सी, हौज ए ईदगाह। ये सब का सब प्रश्न पूछा गया है ना। पूछा गया हौज ए शम्सी का निर्माण किसने करवाया था? सेट लगाइएगा तो बहुत बार प्रश्न मिलेगा। पूछेगा हौज ए ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने जो है कि आपको करवाया था। बलबन जो था, मस्जिद है सर ना, ये सब जो है कि ईदगाह जो है कि वो मस्जिद हुआ। और ये शमसी जो है कि एक प्रकार का यो जो है कि मस्जिदे है। ठीक ना, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का जो है कि आपको मस्जिदे जो है कि टाइप का होने वाला है शमसी। ठीक है, आगे चलते हैं। बलबन की बात करेंगे। बलबन खुद का मकबरा बनवाया। किसका मकबरा बनवाया? बलबन जो है कि खुद का मकबरा खुद से जो है कि आपको बनवा दिया। तो बलबन का मकबरा कौन बनवाया? तो बलबन का मकबरा खुद बलबन ने जो है कि आपको बनवाया है। और ये जो है कि आपको विशुद्ध इस्लामी शैली का प्रथम जो है कि आपको मकबरा है। तो पूछेगा विशुद्ध इस्लामी शैली में जो है कि दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा किसका है? तो क्या आंसर निकल के आएगा सामने? बलबन का जो है कि मकबरा जो है कि आपको निकलकर सामने जो है कि आपको आएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का जो है कि आपको किला बनवाया था। किसका किला बनवाया था? सीरी का किला जो है कि आपको बनवाया, है ना। और ये 1000 खंभों वाला जो है कि एक महल था। क्या था? सीरी का जो किला था ये क्या था? एक 1000 खंभों वाला जो है कि क्या था? एक महल जो है कि आपको था। और इसी का ना सीरी का किला जो है कि आपको इसी से ना जो है कि आपको मरता है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। यस सर। इसी में ना जो है कि जाके मरता है जो है कि आपको सीरी का किला में जो है कि आपको जाकर मरता है ना। ना वहां पे जो है कि लकड़ी का ना घर बनवाया था उसके लिए जो आ रहा था। से गिरी कर वो जो 9 दिन के लिए 7 दिन के लिए साथ हाँ, वो जो है कि आपको जो है कि आया था तो उसको शुरुआती में उसको स्वागत के लिए बनवाया था। और उसी में जो है कि गिर के क्या हो जाता है? इसकी मौत जो है कि आपको हो जाती है। बंगाल जीतने के बाद आता है। दूसरा है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा की बात करेंगे। ये अलाई दरवाजा का निर्माण जो है कि कहाँ करवाया गया? इस निर्माण अलाई दरवाजा का दिल्ली में करवाया गया। कहाँ करवाया गया? दिल्ली। क्या था सर? मोहम्मद बिन तुगलक साहब का। मोहम्मद बिन गिरने तुगलक वाला तो तुगलक वंश में है। सीढ़ी से गिरा था भाई ना। तुगलक का नहीं ना था। वो जो घर बनाया था सर स्वागत में। हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक का थोड़ी ना। तुगलक बनवाया था लेकिन गयासुद्दीन अच्छा तुगलके जो है कि शायद बनवाया था ना। हाँ, बनवाया था। जो बनवाया था महल बनवाया था, ठीक 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 है, वो ठीक गिर गया था पूरा। दूल्हा का महल बन गया। ठीक।
ठीक है, ठीक। हाँ, ये तो जो है कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करना देता है, ये तो हत्या करके जो है कि गद्दी पर बैठता है ना। आता है। हाँ, ये तो हत्या कर देता है। सुनिएगा, सिरी का किला जो है कि आपको बनवाया अलाउद्दीन, सॉरी, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। हौज ए अलाई, हौज ए अलाई और हाँ, हौज ए खास, हौज ए खास और हौज ए अलाई, ये दोनों स्थान जो है कि आपको दिल्ली में, कहाँ पे है, दिल्ली में जो है कि आपको दोनों स्थान जो है कि देखने को मिलेगा। ये सब का निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन जो है कि आपको खिलजी के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया है। आगे आते हैं मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सा मस्जिद है? उड़वा मस्जिद है, उड़वा। उड़वा जो है कि मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको कहाँ करवाया है? तो भरतपुर राजस्थान में करवाया है ना, राजस्थान में करवाया है। कौन करवाया है? तो मुबारक खिलजी जो है कि आपको करवाया है। और आगे आते हैं गयासुद्दीन जो है कि आपको तुगलक की बात करेंगे। यहाँ तुगलकाबाद जो है कि आपको किला बनाया। तुगलकाबाद का किला किसने बनाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा खुद जो है कि किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने खुद का मकबरा जो है कि आपको बनवाया है। आगे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की बात करेंगे। एमबीटी जो है कि आपको आदिलाबाद का किला का निर्माण करवाया था। तो बोलेगा आदिलाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक। और जान पनाह की जो है कि आपको नाम की, जान पनाह के नाम का जो है कि आपको किसने स्थापित किया? जान पनाह। क्या है सर? हाँ, ये जो है कि जान पनाह जो है कि आपको, जान पनाह एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है कि स्थापित किया गया था। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय फिरोज शाह कोटला मैदान को बनवाया गया था। किसको बनाया गया था? दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला मैदान, है ना। उसी का नया नाम क्या कर दिया गया फिरोज शाह कोटला मैदान को? अरुण जेटली। अरुण जेटली स्टेडियम जो है कि आपको कर दिया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कि आपको फिरोज शाह का मकबरा जो है कि आपको बनवाया गया था। तो खुद का मकबरा जो है कि आपको बनवाया। और नहरों का भी निर्माण जो है कि आपको कौन करवाया? यही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। सिकंदर लोदी की बात करेंगे। मोट मस्जिद, बहुत बार क्वेश्चन आ गया, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया इससे। मोट मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने जो है कि आपको मोट मस्जिद का निर्माण जो है कि आपको करवाया था, है ना। नहरों का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक भी ना होगा सर? कौन सा? अच्छा, ये शुरुआत नहरों का करवाया था, निर्माण लेकिन नहरों का विशेष रूप से जो है कि जाल स्वारवाली बिछवाया था फिरोज शाह सर्वाधिक जो है क्या, है ना। फिरोज शाह तुगलक का ये जो है ना स्वाराधिक में आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक में जो है कि आपको आएगा, सर्वाधिक में जो है कि आपको आएगा, ठीक ना, सर्वाधिक में आएगा। मालवा विजय का, मालवा विजय जो है कि आपको देखिएगा करवाना, है ना। इसके उपलक्ष्य में जो है कि राणा कुंभा ने जो है कि आपको नीति स्तंभ का निर्माण करवाया था। निर्माता जो है कि आपको जैता था, और जो है कि प्रस्तिकार था, और जो है कि जैता निर्माता और प्रस्तिकार की बात करेंगे कौन था? अभी। और जो है कि महेश इसके क्या थे? प्रस्तिकार है। मतलब इसके ऊपर डिजाइन जो बनाया गया है वो जो है कि अभी और प्रस्तिकार, अभी और जो है कि महेश के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन इसका निर्माता कौन था? जैता। इसका निर्माता था कौन सा? तो मालवा जो है कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा नीति स्तंभ का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। किसका है? नीति स्तंभ का करवाया गया। अब आइएगा, कुछ जो है कि साहित्यकार इसके समय में आए हैं, और कुछ साहित्यकार के द्वारा जो है कि कुछ काम किया गया है। उस साहित्यकार को भी जरा देख लेते हैं, किसके दरबार में इसको संरक्षण मिला है साहित्यकार को, और क्या क्या जो है कि आपको काम किए हैं साहित्यकार। आइएगा, नोट वाला सबसे समझ में पहला नहीं आया सर। कौन सा? नोट कौन सा समझ वाला में नहीं आया? मालवा विजय वाला। हाँ, यही मालवा विजय के उपलक्ष्य में मालवा जो है कि विजय है का ना, सर। हाँ, तो मालवे तो विजय है ना, क्या दिक्कत है? किसके बारे में बोले? यही ना बोले, नोट वाला। यही बोल रहे हैं। मालवा यस विजय सर, के फिर से उपलक्ष्य में समझा राणा कुंभा ने एक नीति स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा विजय जब राणा कुंभा किया ना, तो राणा कुंभा ने एक नीति स्तंभ का निर्माण करवाया था। उस नीति स्तंभ का निर्माणकर्ता की बात करेंगे, जैता था। और उसका प्रास्तिकार जो उसका डिजाइन बनाया गया था वो अभी और महेश के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया था। इसमें क्या ही नहीं समझ में आया, है ना। सर। मालवा मालवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था सर? राणा कुंभा। राणा कुंभा और मालवा जो है कि विजय राणा कुंभा और इसके बीच होगा, सिकंदर के बीच होगा शायद, कहीं सिकंदर लोधी। देख लेते हैं एक बार। मालवा विजय, मालवा विजय,
हम्म मालवा विजय आई। ये जो है कि बहुत सारे शासक ना इस पे जो है कि आपको जो है कि क्या किए थे, ये जो है कि आपको किए थे, इस पे आक्रमण किए थे मुगलों और जो है कि आपको इसके बीच जो है कि आपको हुआ था, राणा कुंभा के बीच जो है कि आपको हुआ था, है ना। राणा कुंभा और मुगलों के बीच जो है कि आपको हुआ था। बहुत सारा जो है कि आपको मुगल शासक ना इस पे जो है कि आपको आक्रमण जो है कि आपको करता है ना, आक्रमण करता है। कब हुआ था इसका? मालवा विजय जो है कि आपको 1560 में जो है कि जाकर पूरा तरीका से जो है कि आपको होता है। अकबर के समय में जो है कि पूरा तरीका से होता है, लेकिन मालवा विजय जब करने आया ना तब यहाँ पे जो है कि आपको हरा देता है मुगलों को, सॉरी इसको जो है कि आपको हरा देता है, किसको, दिल्ली सल्तनत के शासक को हरा देता है यहाँ पर। और हराने के बाद जो है कि नीति स्तंभ का जो है कि आपको निर्माण करता है। बहुत सारे शासक के द्वारा जो है कि यहाँ पर जो है कि किया गया, लेकिन देता जब है मुगल आएगा महमूद ना, खिलजी सर। हाँ महमूद खिलजी, वही ना बोले कि दिल्ली सल्तनत के समय होता है, लेकिन यही जब आएगा ना मुगल में आएगा ना तो मुगल में अकबर के समय जो है कि आपको इसको जो है कि आपको ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, अकबर इसको जीत लेगा मालवा को, ठीक ना। अकबर जो है कि इसको जीत लेगा, है ना। 1560 बताया ना सर। हाँ 1560 में अकबर जीतेगा उससे, है ना, 1560। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया, साहित्यकार रचनाकार कुछ कुछ जो है कि इसके अंतर्गत जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है कि आपको साहित्यकार रहा करते थे, और उसने रचना क्या क्या किया था और उसका प्रमुख बिंदु क्या है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहला नाम आएगा हसन निजाम का नाम आएगा। हसन निजाम, किसका नाम आएगा, हसन निजाम का आया था। ये हसन निजाम के द्वारा जो है कि ताज उल जो है कि आपको मारिस की जो है कि आपको रचना किया गया है, मासीर। ताज उल जो है कि आपको क्या, मासीर की रचना जो है कि हसन निजाम के द्वारा किया गया। और ये ऐबक के दरबार में ये रहा करता था, किसके दरबार में रहा करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में जो है कि आपको रहा करता था। अगला नाम है मिनहाज उल सिराज। यहाँ से जो है कि प्रश्न हमेशा जो है कि आपको बनता है, मिनहाज उल सिराज ने तबकाते नासरी की रचना किया। ये प्रश्न पूछ लिया है बीपीएससी, बिहार एसआई सब पूछ लिया है ना। ये तबकाते नासरी की रचना कौन किया, मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज ने जो है कि आपको किया था। और किस सुल्तान के जो है कि आपको शासन काल में रहता था मिनहाज उल सिराज, नसरुद्दीन जो है कि मोहम्मद खान के जो है कि आपको दरबार में जो है कि आपको रहा करता था। एक है बर्नी का नाम आएगा। बर्नी ने जो है कि आपको दो रचना किया है, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी। हम लोग पहला शुरुआती किए थे बर्नी के साथ जो है कि आपको बताए होंगे, है ना। कौन कौन है दो रचना बर्नी का, तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरी। हाँ ये तारीख है फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी, ये जो है कि बर्नी के द्वारा लिखा गया है। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के समय से लेकर एफएसटी दोनों के शासन काल में रहा है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भी जो है कि आपको रहा है कौन, ये जो है कि आपको बर्नी रहा है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक लिखा गया है ना, यहाँ लिखा है एमबीटी और एफएसटी। एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी का मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खुद की आत्मकथा लिखा गया। उस खुद की आत्मकथा को क्या नाम दिया गया, फतुहात ए जो है कि आपको फिरोज शाही क्या है, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की जो है कि आपको आत्मकथा जो है कि आपको होने वाला है। और एक जो है कि और आया जिसका नाम था इम्र बतूता। इम्र बतूता ने किसकी रचना किया है, किताब उल रहला। हाँ रेहला। यहाँ से जो है कि आपको रेहला जो है कि आपको पूछेगा रेहला किसका है, तो इब्न बतूता का जो है कि आपको रेहला है। किताबुल रेहला या रेहला ऐसे ही देगा, ठीक ना। और ये जो है कि आपको कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था, जो हम आगे आपको सबसे पहला क्लास में यही पढ़ाए थे। और ये एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है कि आपको आया था। अहमद सरहिंदी की बात करेंगे। अहमद सरहिंदी के द्वारा एक रचना किया गया तारीख मुबारक शाही। तो पूछेगा तारीख मुबारक शाही की रचना किसने किया था, अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी के द्वारा किया गया था। हाँ ये पहले सबसे पहला क्लास में यही सब पढ़ाए हुए हैं, इसी का लिस्ट जो है कि यहाँ पे सजा के दिए हुए हैं और कुछ नहीं है ना। पहला क्लास इसी के साथ शुरुआती हुआ था, ठीक है। तारीख जो है कि आपको मुबारक शाही अहमद जो है कि सरहिंदी के द्वारा इसको जो है कि आपको लिखा गया था। और ये सैयद वंश के संरक्षण में जो है कि आपको ये रह रहा था कौन, अहमद सरहिंदी जो है कि आपको रह रहा था। ख्वाजा जो है कि इसामी, ख्वाजा जो है कि क्या है, इसामी जो है कि आपको, इसने किसकी रचना किया है, फतुहत उल सलातीन। फतूल उल जो है कि आपको सलातीन जो है कि कौन है, सलातीन है। फतूल उल सलातीन जो है कि आपको किसके द्वारा, ख्वाजा जो है कि इसामी के द्वारा किया गया है।
और ये गजनवी से लेकर तुगलक वंश तक के इतिहास को जो है कि आपको जानकारी देता है, मतलब वहां से यहाँ तक का जो है कि इतिहास के बारे में जो है कि आपको लिखता है। और अंतिम और आखिरी अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने जो है कि आपको किसकी किसकी रचना किया है? किरान उस जो है कि सादेन की रचना किया है। ये जो है कि आपको 1253 में काशीगंज उत्तर प्रदेश में जो है कि इसकी रचना जो है कि आपको किया है, 1253 में जो है कि आपको किया है। और दूसरा है आपको मिफ्ता उल जो है कि फतू है। क्या है? मिफ्ता उल जो है कि फतू है। भारत में जो है कि आपको इसे क्या कहा गया है? तोता। भारत का तोता कहा गया है, या तोतिया हिंद जो है कि आपको किसे कहा गया है? तो तोता हिंद जो है कि आपको कहा गया है अमीर खुसरो को जो है कि आपको कहा गया है। अगला है आपका कौन है? हुजाइन उल जो है कि फतू। हाँ, फतू जो है कि आपको होने वाला है। ये बलबन से लेकर जो है कि आपको किसके समय में रहता था? ये बलबन से लेकर जो है कि आपको एमबी तुगलक के समय जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है कि आपको रहता था। और इसने जो है कि आशिका लिखा है। नूर जो है कि सीपियर, ये प्रश्न पूछ दिया है बीपीएससी। नूर सीपियर का रचना किसने किया है ना? ये किसने किया है? अमीर खुसरो। और तुगलका नामा जो है कि आपको, तुगलका नामा की रचना किसने किया है? अमीर खुसरो जो है कि आपको किया है, जो इसका अंतिम था। आगे चलते हैं। ये सितार बजाने में, तबला बजाने का जो है कि आपको आविष्कार किसने किया था? ये तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने जो है कि आपको किया था। खुसरो प्रथम मुसलमान था जिसने जो है कि भारतीय होने का जो है कि आपको दावा किया था, है ना? ये बोला था कि हम ऐसा मुसलमान हैं जो भारत के जो है कि आपको होने वाले, हम कहीं से आए नहीं है, है ना? हम प्रॉपर कहाँ के हैं? प्रॉपर जो है कि आपको भारत के हैं। और कवाली शैली का प्रचलन जो है कि बात करेंगे, कवाली शैली का जन्मदाता भी किसे माना जाता है? कवाली शैली अमीर खुसरो को जो है कि आपको कवाली शैली का जो है कि आपको जन्मदाता जो है कि आपको माना जाता है ना? और दिल्ली सल्तनत की राजभाषा की बात करेंगे, क्या थी इसकी राजभाषा? फारसी जो है कि ये भी प्रश्न जो है कि आपको पूछ लिया है बीपीएससी, है ना? बीपीएससी प्रश्न पूछ लिया, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी जो है कि इसकी राजभाषा थी। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है कि आपको पॉइंट होने वाले हैं। जरा देख लेते हैं इस पॉइंट को। लगभग 50 गो पॉइंट होगा मोटा मोटी, है ना? कितना पॉइंट होगा? 50 गो पॉइंट होगा। आइए जरा मोटा मोटी पॉइंट को देखते हैं, 50 को क्या क्या पॉइंट जो है कि आपको दिया है। इसके बाद पूरा तरीका से दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त हो जाएगा। अभी नहीं। आइएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित किया था या पराजित करने का प्रयास किया था? तो सबसे पहला है अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर, है ना? मलिक काफूर याद रखिएगा, ये सब वन लाइनर के फॉर्मेट में लिखा हुआ सवाल है, डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछेगा। दोनों में से कोई ऑप्शन रह सकता है, एक रह सकता है, या दोनों रहेगा तो फिर बोथ इसका क्या हो जाएगा? बोथ इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का शासक की बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आराम वंश था, उसके बाद जो है कि इल्तुतमिश था, फिर जो है कि आपको बलबन जो है कि आपको रहता है। बलबन के बाद जो है कि आपको छोटा छोटा आता है जो आपको नई रूप से जो है कि आपको काम करता है। यहाँ से भी सजाने का जो है कि प्रयास करने का प्रश्न जो है कि आपको पूछेगा कि 4 गो लिस्ट दे देगा। पहला दे देगा आराम सा, दूसरा देगा इल्तुतमिश, तीसरा दे देगा बलबन, चौथा दे देगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बोलेगा कि इस पर लिस्ट को जरा सजाइए तो इसके कालखंड के हिसाब से। तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक आया था पहला। उसके बाद देखे होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम सा आता है, आराम सा के बाद जो है कि मृत्युकर इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद जो है कि आपको, है ना, उसके बाद जो है कि आपको रुकनुद्दीन फिरोज, उसके बाद टोपी सिल के जो आपको नसरुद्दीन मोहम्मद, ये सब आता है छोटा मोटा। उसके बाद जो है कि आपको कौन आ जाता है? बलबन आता है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से बनने वाला सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? देख लीजिए आंसर क्या होगा। मध्यकालीन भारत का फिरोज शाह तुगलक। पूछेगा कि मध्यकालीन या सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया? सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक का जो है कि आपको कहा गया है। किसको कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को कहा गया। आगे चलते हैं। किस सुल्तान ने अपनी जो है कि अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने खलीफा खुद को घोषित कर दिया? मुबारक शाह खिलजी ने जो है कि आपको अपने आप को जो है कि क्या कर दिया? खलीफा जो है कि घोषित कर दिया। मतलब बोला कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा हम ही हैं, हम ही खलीफा जो है कि आपको होने वाले हैं। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आएगा। भारतीय इतिहासकार में बाजार या मूल्य या पद्धति की शुरुआत जो है कि किसने जो है कि आपको किया था? मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको शुरुआत किया था, है ना? गुल उखी नामक जो है कि कविता कौन जो है कि आपको लिखता था? गुल उखी नाम का कविता सैयद सिकंदर लोदी जो है कि आपको लिखा जाता था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा कौन था? इस सब जो है कि प्रश्न पूछा गया है। रामचंद्र जो है कि आपको देव था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? यो प्रश्न पूछ लिया है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि आपको किसको दिया है? बेरोजगारों को क्या दिया है? रोजगार जो है कि देने का काम किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में
बुद्धिमान, पागल और जो है कि मनियारों का राजकुमार जो है कि किसे कहा गया है? बुद्धिमान भी था, पागल भी था। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है कि आपको कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तुगलक भाषा, तुगलकानामा, अच्छा तुगलकनामा जो है कि किसकी रचना है? तुगलकनामा अभी जस्ट हुआ है, अमीर खुसरो का जो है कि आपको होने वाला है, तुगलकनामा होने वाला है। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में तुगलक वंश में सबसे अधिक जो है कि भारत पर इस पर आक्रमण रहता है तैमूर लंग का। आगे चलते हैं, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च जो है कि ग्रामीण अधिकारी कौन था? अभी जस्ट बताया, ग्राम का निकालने वाला टैक्स चौधरी। अभी जस्ट बताया ना, ऊपर में सब क्वेश्चन मिल रहा है ना, ये सब का सब प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसको एक जगह समाहित करके लिखे हैं, सबको ऑनलाइनर फॉर्मेट में बना के लिखे हैं। सबसे जो है कि भू राजस्व वसूलने के लिए जो है कि किसकी नियुक्ति की जाती थी? चौधरी, है ना। इसको बिल्कुल अगर सल्तनत काल का अंतिम समय में पढ़ना है तो अंतिम समय का हिस्सा में आप अगर पढ़ना है ना, तो ये जो है कि आपको इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ लीजिएगा और सल्तनत काल का प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद जो रचनाकार कौन कौन क्या रचना किया है, और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज अगर 10 मिनट में अगर देखना हो इस टॉपिक को तो इसको देख के आप जा सकते हैं। अगला है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण जो है कि आपको कहा है? विरोधी का मिश्रण का है, विरोधों का मिश्रण। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे जो है कि विरोधों का मिश्रण जो है कि आपको कहकर जो है कि आपको पुकारा है। अगला बोल रहा है कि भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में जो है कि किया गया। सही है गलत है? सही है। सही है ना। अच्छा, तो सफल नहीं हुआ था, सफल वाला ले रहा है, ये सफल वाला ले रहा है, ठीक ना। नहीं, बात नहीं समझ में आ रहा है, सफल वाला यहाँ ले रहा है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही है, ये सफल वाला यहाँ ले रहा है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। सही है गलत है? सही है। सही है। अगला प्रश्न है कि अरबों द्वारा सिंध पर होने वाले विजय का वर्णन चचनामा में मिलता है, जिसका लेखक कौन है? अली अहमद है। सही है गलत है? सही है। अगला बोल रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक की बात करेंगे, गजनवी धारण किया था। बिल्कुल सही है, सही जो है कि आपको होने वाला है। ये भी जो है कि क्या होगा? सही जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अल बरूनी के द्वारा किसको रचना किया गया है? किताबुल हिंद का। हाँ, तहकीक हिंद जो है कि आपको होगा, क्या होगा? अल बरूनी जो है कि आपको होगा तहकीक हिंद जो है कि आपको होगा। उत्पी के द्वारा जो है कि किताब उल यामनी, क्या है? किताब उल यामनी किसके द्वारा है? उत्पी के द्वारा। चचनामा जो है कि किसके द्वारा? अली जो है कि आपको अली अहमद के द्वारा। हाँ, अली कुफी भी देता है, अली अहमद भी देता है, इसलिए जो है कि घबराना नहीं है। अली कुफी, अली अहमद जो है कि चचनामा। और शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के फिरदौसी। ये पूरा का पूरा जो है कि आपको सही हो जाएगा, ठीक ना, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16वां सवाल क्या बोल रहा है? तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ है? पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीत गया? पृथ्वीराज चौहान जीत गया। मोहम्मद गौरी जो है कि आपको हार गया। पहला हुआ 1191 में, दूसरा हुआ 1192 में। कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया। गौरी जीतेगा, पृथ्वीराज चौहान जो है कि आपको हार जाएगा। चंदापुर जो है कि 1194 में हुआ। गौरी और जयचंद्र के बीच, इसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा? गौरी जीत जाएगा, जयचंद्र हार जाएगा। आपको तीसरा लड़ाई कब हुआ था तराइन का? यहाँ जो है कि ऑप्शन में नहीं था जो है कि, इसलिए जो है कि आपको 1215 होगा। क्या होगा? 1215 इसमें होगा, ठीक है। 1200 चलिए, नहीं 1215 में तराइन का प्रश्न, ठीक है। यालदौज के बीच, हाँ यालदौज के बीच हुआ था। हाँ, इल्तुतमिश और यालदौज के बीच जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं, गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को जो है कि आपको गुलामों का गुलाम जो है कि आपको कहा जाता है। लाख बख्श, है ना, पील बख्श या कुरान खान की आदि की उपाधि किसने जो है कि आपको धारण किया था? कुरान खान। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि आपको धारण किया था। कुरान खान है, देखिएगा, हो सके कि ये ना पूछ के ये पूछ दे, पील बख्श या कुरान खान, ये पूछ सकता है। याद रखिएगा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला है कि किस जो है कि आपको शासक के शासनकाल में सिंचाई पर लगान को जो है कि लगान लगाया गया था? किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा। अलाई जो है कि आपको दरवाजा, सीरी का जो है कि किला, और जो है कि जमियत खाना जो है कि मस्जिद। ऊपर में जस्ट जो है कि आपको बताए हैं, ये सब जो है कि पूछेगा किसके द्वारा बनाया गया, तो ये सब जो है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया। और लाल महल का निर्माण जो है कि किसके द्वारा करवाया गया? बलबन के द्वारा लाल महल का जो है कि आपको करवाया गया। आगे चलते हैं, अगला है कि दिल्ली सल्तनत का जो है कि एकमात्र शासक कौन सा था जो युद्ध में मारा गया था? कौन है युद्ध में मारने वाला? इब्राहिम लोदी मर गया था 1500
के द्वारा। पानीपत की लड़ाई में जो है कि बाबर के द्वारा जो है कि आपको मारा गया था पानीपत में, ठीक ना। किताब उल हिंद जो है कि किस भाषा में जो है कि आपको लिखा गया है, तो ये अरबी भाषा में, किसमें, अरबी भाषा में, अलबरूनी के द्वारा। किसके द्वारा? किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखा है। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासक किसका रहा है? बहलोल लोदी का रहा है। बहलोल लोदी का सबसे लंबा जो है कि आपको शासनकाल, ये राजा के हिसाब से शासन बोल रहा है, ये जो है कि आपको वंश के हिसाब से नहीं बोल रहा है, ये राजा के हिसाब से बोल रहा है कि सबसे लंबा शासनकाल जो है बहलोल लोदी, हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा, ठीक ना, तुगलक हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा वंश अफगान मुसलमान द्वारा स्थापित किया गया था? अफगान मुसलमान के द्वारा स्थापित किया गया लोधी वंश। लोधी वंश में कौन सा? तो बहलोल लोधी शासक जो है किसका था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक से एक है। अगला 28वां सवाल, 50 सवाल होगा इसमें टोटल, है ना। 28वां बोल रहा है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश के काल में जारी किया गया, है ना। इल्तुतमिश के काल में जो है कि क्या किया गया, तो पूछेगा किसके काल में जो है कि अरबी का सिक्का जो है कि शुद्ध अरबी का सिक्का जारी कर दिया गया? इल्तुतमिश के शासन काल में जो है कि आपको जारी किया गया था। और इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ? इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ था। आगे चलते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अभी जस्ट ऊपर में बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कि आपको। उलूग खान की उपाधि किसने जो है कि धारण किया था? बलबन को मिला है। कौन इसका ससुरबा दिया है? इसका ससुर का क्या नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद। अच्छा ठीक ना, तो ये ससुर को दिया है, मतलब वही बात हो गया, है ना। ससुर जो है कि आपको ससुर को दिया है, नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका दामाद जो है कि नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा इसको दिया गया था। आगे चलते हैं। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता, अभी जस्ट बताया, मकबरा शैली का जन्मदाता कौन था? इल्तुतमिश जो है कि आपको था। कौन था? इल्तुतमिश था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू करवाया था? वो बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कि चलवाया जाता है सांकेतिक मुद्रा। उसके बाद जो है कि सोना चांदी के रुपया को अपने पास जमा करके पीतल और जो है कि आपको, है ना, कांसा का सिक्का जो है कि आपको जारी करवाया जाता है। इसका डुप्लीकेट आ जाता है मार्केट में। कहानी याद है ना। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 56 कोट दुर्ग का गयासुद्दीन तुगलक। हौज ए शम्सी का निर्माण किसने करवाया था? हौज ए शम्सी इल्तुतमिश ने करवाया था। हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? हौज ए खास अलाउद्दीन। और अलीदाबाद का जो है कि आपको किला का निर्माण किसने करवाया था? अलीदाबाद किला मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला है दीवाने इस्तेहाक की बात करेंगे। पेंशन विभाग था किसके शासन काल में? फिरोज शाह तुगलक के काल में। फिरोज शाह तुगलक के काल में। तबकाते नासिर जो है कि किसके द्वारा लिखा गया है? मिनाज उल सिराज के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। अगला है 39वां सवाल बोल रहा है कि दीवाने कोही की बात करेंगे। कैसा विभाग था? कृषि विभाग था। दीवाने अर्ज कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। दीवाने जो है कि मुस्तखराज कैसा विभाग था? और दीवाने ईसाई नया है। दीवाने ईसा कैसा है? पत्राचार विभाग है। पत्राचार जो है कि आपको विभाग है ना। ऊपर में जब हम विभाग पढ़ा रहे तो वहां भी दिखाए होंगे दीवाने ईसा पत्राचार विभाग था। चलिएगा, सब क्वेश्चन मिल रहा है ना नोट्स से? आपका नहीं मिल रहा है? सबका सब कहाँ है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सबका सब किसका है? प्रीवियस ईयर का। आप दिल्ली सल्तनत उठा लीजिए, घटना चक्र का और लगा दीजिए टेस्ट, जो है कि जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब जो है कि लेवल मिल जाएगा। आगे चलते हैं। जब वह शासक बना तो वह जो है कि शरीयत के, है ना, शरीयत के जो है कि कुरानों एवं जो है कि हदीसों में जो है कि आपको स्वतंत्र उपयुक्त कथन जो है कि आपको वर्णी ने किस शासक के लिए जो है कि आपको कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। किसके लिए कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया, है ना। अगला है कि आगरा की स्थापना किसने करवाया? आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी। ज्वालामुखी मंदिर को किसने गिरवाया था? ये भी सिकंदर लोधी ने गिरवाया था। किसने गिरवाया था? सिकंदर लोधी। और तजिया निकालना, देखते नहीं है कि तजिया जो है कि निकाला जाता है, वो किसके द्वारा निकलवाया गया सबसे पहला? सिकंदर लोधी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा जो है कि आपको, अच्छा, तजिया को बंद करवाया है, निकाला नहीं है, बंद करवाया है, ठीक ना, बंद करवाया, सॉरी, है ना। आगे चलते हैं। उपाधि और शासक, कौन सा उपाधि किस शासक के द्वारा धारण किया गया? जरा देखिएगा, इस पर भी लिस्ट जो है कि आपको। गाजी का उपाधि कौन धारण किया? गाजी का गयासुद्दीन तुगलक। यामीन उल जो है कि खलीफा का उपाधि किसने धारण किया था? यामनी उल खलीफा का जो है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। रैयत ए आला की उपाधि किसने?
खिर्ज खान। और हजरत ए आला की उपाधि किसने? हजरत ए आला। देख रहे हैं बहुत क्लोज है, बहलोल लोदी। अब रैयत ए आला देख लेगा, हजरत ए आला लिख देगा, बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। रैयत ए आला जो है कि खिर्ज खान है, हजरत ए आला जो है कि कौन है? बहलोल लोदी। और ऐसा नहीं सवाल अगर एग्जाम में दे दिया जाए ना तो जो है कि 90% लड़का जो है कि आपको गलतियां मारेगा, है ना। कंफ्यूजन में आ जाएगा कि कौन इसका जो है कि लगना चाहिए, है ना। जी सर एकदम गलती आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 43वां सवाल बोलता है किस शासक ने जो है कि सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? किसने अंकित करवाया था खलीफा का नाम? फिरोज शाह तुगलक ने जो है कि आपको अंकन करवाया था। और किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा था? गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे जो है कि सैकड़ों पंडितों को जो है कि पंडितों की बुद्धि जो है कि छिपाए रखा है। किसने बोला है ये बात? बहुत अच्छा कथन है, जरा सुनिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ऐसा कहा है कि गयासुद्दीन जो तुगलक है, इसके मुकुट जो है, इसके सिंहासन का जो मुकुट इसका लगता है, उसके मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों का बुद्धि छिपा कर रखा है। अमीर खुसरो के द्वारा जो है कैसा कहा गया है। आगे चलते हैं। राणा कुंभा द्वारा किस क्षेत्र के विजय के उपलक्ष्य करवाया गया? अभी जस्ट बताया थोड़ा देर पहले, किसके विजय में? मालवा विजय में जो है कि आपको करवाया गया। 1 मिनट रुक जाइए, फोन आ रहा है। सब पगला देता है रिचार्जर वाला ना, एक दिन समाप्त हो जाता है ना कि कहता है कि कब रिचार्ज करवा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि अकाउंट में पैसा बरसा रहा है, ये लोग कंपनी वाला कह रहा है कि रिचार्ज करवाइए जल्दी से। ऐसे धमका रहा है कि ऐसे लग रहा है कि हमरा पर एहसान कर रहा है रिचार्ज करवाने के लिए, है ना। फोन करके पूछता है सर। हाँ, फोन करके बोलता है ना। एक बार बोल रहा है कि सर बोल रहा है, दूसरा बार बोल रहा है भैया। हम बोले कि पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको सर बोलना है कि भैया बोलना है ना। हमको क्या बोला है सर कि 28 तारीख तक ला बंदे कर देंगे। डिसाइड करिए नहीं पाता है कि सर बोलना है कि भैया बोलना। हमको लगा सबसे पहले कॉल आया था, गाना गा के सुना रहा है, लड़की थी। हमको लगा कि कौन गाना गा के हमको सुनाने लगा, तेरे बिना मैं न जीऊं तुम मेरे बिना तू। हम कहें कि अब कौन आ गया ये नया, है ना। और क्या बोल रहे हैं कि कौन, तो बोला कि हाँ मेरा नाम लिया, तो बोले कि हाँ बोल रहे हैं, बोलिए क्या काम। तो हम जो है कि बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर से, क्या आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया जियो का नेटवर्क पे, कब रिचार्ज करवा रहे हैं। हम बोले कि और कोई काम नहीं रहता है कि यही काम के लिए कॉल किया जाता। गजब गजब लेकिन आदमी सब है, लेकिन सबको सर्विस में ऐसा ऐसा को बैठाया ना, एकदम गजब गजब क्षेत्र का आदमी बैठाया। वो भी लड़कियों को बैठाता है सर, लड़का को नहीं। हाँ जानता है कॉल उठाएगा तो 30-40 सेकंड आदमी चाटिए जाएगा इसका दिमाग, इसीलिए सोचता है बैठा दे इसी को, है ना। आगे चलते हैं, 47वां सवाल पे आते हैं। हमको लगा कोई जरूरी कॉल होगा, आई जो है कि और दिमाग चाट के मेरा रख दिया, है ना, मूड खराब कर दिया। किस शासक ने जो है कि स्वयं को जो है कि पैगंबर का जो है कि वंशज बता दिया? कौन बता दिया स्वयं को पैगंबर का वंशज? खिर्ज खान ने जो है कि आपको बता दिया। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है कि शहरों की स्थापना, कौन कौन शहर की स्थापना कर गया है? तो जौनपुर का स्थापना किया गया, फिरोजपुर का, फतेहाबाद का और हिसार शहर का जो है कि स्थापना किया। किसके द्वारा? ये चारों शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, है ना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, है ना। देखिए हिसार हरियाणा में है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, फिरोजपुर उत्तर प्रदेश में, और फतेहाबाद भी जो है कि आपको हरियाणा में है कि उत्तर प्रदेश में है, इसका कंफर्म नहीं है ना, हो सकता है फतेहाबाद कहाँ है, सब आपको देखना पड़ेगा। 3 को तो कंफर्म है। आगे चलते हैं। राज जो है कि मुंद्री, हिसार हरियाणा में, कहाँ पे? हिसार जो है कि HR हरियाणा में जो है कि आपको होगा। अगला है कि राज जो है कि राजमुंद्री के अभिलेखों में, राजमुंद्री के अभिलेखों में किस शासक
को विश्व का जो है कि आपको खान कहा गया है? किसको कहा गया? बहुत अच्छा सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व का जो है कि आपको क्या कहा गया? खान जो है कि आपको कहा गया। ये आपका टॉप जो है कि दिल्ली सल्तनत से 50 वो सवाल था जो हम आपको करवा दिए। 50 सवाल जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत से था। आते हैं अब जो है कि आपको तुगलक वंश के समय में जो है कि आपको किसका स्थापना कर रखे थे हम वहां पे, बोले थे कि अलग से हम आपको बताए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कि तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में जो है कि स्थापित हो जाता है। कौन सा साम्राज्य स्थापित हो जाता है? विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो जाता है। जरा आइएगा तुगलक वंश के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना करवाते हैं। बातों को आगे रखते हुए चलते हैं, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आइए देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। विजयनगर ये दक्षिण भारत में फैला हुआ साम्राज्य था। कौन से भारत में फैला हुआ था? ये दक्षिण भारत में। मतलब ये मुख्य रूप से जो है कि आपको ये दक्षिण भारत का जो इलाका था, इसमें जो है कि आपको भारत का फैला हुआ इलाका था, जो विजयनगर साम्राज्य के नाम से जो है कि आपको उदय होता है। और इसकी स्थापना कौन करता है? हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके नाम का? हरियर बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और इस विजयनगर साम्राज्य में 4 जो है कि वंश जो है कि यहाँ उभर के आते हैं और अपना शासन प्रशासन व्यवस्था को संभालते हैं। कितने वंश आएंगे यहाँ पे? 4 वंश आएंगे। कितने वंश आएंगे? 4 वंश आएंगे। पहला का नाम होगा संगम। कौन सा वंश होगा? संगम वंश। पहला संगम होगा, दूसरा सालुब होगा। कौन होगा? सालुब होगा। तीसरा जो है कि आपको तुलुब होगा, चौथा अरिबीडो होगा। क्या होगा? चौथा अरिबीडो होगा। पहले फिर से नाम बोल दीजिए एक बार। संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अरिबीडो वंश, है ना। अरिबीडो वंश जो है कि आपको होगा। चलिएगा आगे आते हैं। तो इसी 4 वंश के द्वारा किस पे जो है कि आपको शासन किया गया? इस 4 वंश के द्वारा विजयनगर साम्राज्य पे जो है कि आपको शासन किया गया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों के द्वारा किया गया? हरियर बुक्का के द्वारा जो है कि आपको किया गया। जरा चलते हैं आगे, चलते हैं। अगला है कि संगम वंश की बात करेंगे। संगम वंश जो है कि आपको 1336 से लेके 1400 जो है कि कब तक? 1400 जो है कि आपको 85 तक जो है कि आपको संगम काल जो है कि आपको चलेगा। संगम काल की स्थापना की बात करेंगे। संगम काल जो पहला विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश होगा, यह संगम वंश होगा। और संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? हरियर एवं बुक्का नामक जो है कि आपको, बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में जो है कि आपको किया जाता है। कब किया जाता है? 1336 ईस्वी में किया जाता है। हाँ, 1336। चलिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? हरियर बुक्का के द्वारा, संगम वंश के द्वारा। विजयनगर कर्नाटक। अनी जो है कि गोडी, अनी गोडी जो है कि आपको विजयनगर हम्पी के निकट जो है कि आपको पड़ेगा। ये अनी गोडी भी दे सकता है या विजयनगर भी दे सकता है। और कर्नाटक का स्थान जो है कि आपको होगा जहां पे ये अपनी राजधानी को जो है कि आपको बनाया था। और यही संगम वंश में बहुत सारे शासक उभर के आते हैं, जिसमें पहला शासक की बात करेंगे, हरियर प्रथम आएगा। कौन आएगा? हरिहर प्रथम आएगा। ये हरिहर प्रथम कब से लेकर कब तक चलता है? 1336 से लेकर जो है कि आपको 1356 तक जो है कि आपको चलता है। लगभग 20 साल का ये शासन करता है। कितना साल का? 20 वर्ष का ये शासन जो है कि आपको करता है। इस वंश के समय जो है कि आपको बहमनी जो है कि आपको वंश से क्या होता है? बहमनी वंश से जो है कि आपको संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब समझिएगा, विजयनगर साम्राज्य बहमनी जो है कि दोनों एक ही साथ स्थापित होगा। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का जब संगम वंश स्थापित होगा, उसी समय से जो है कि बहमनी से जो है कि क्या होना शुरू हो जाएगा? संघर्ष जो है कि आपको होना शुरू हो जाएगा, है ना। संघर्ष जो है कि आपको होना शुरू हो जाएगा। किसके समय से? हरियर प्रथम के समय से ही जो है कि शुरू हो जाएगा। और रायचूर क्षेत्र में ये संघर्ष जो है कि आपको जारी रहेगा। उसके बाद हरियर प्रथम के बाद कौन आएगा अगला शासक बन के? बुक्का प्रथम आएगा। कौन आएगा? बुक्का प्रथम आएगा। बुक्का प्रथम 1356 से लेके 1300 कब तक? 77 तक जो है कि आपको शासन करता है। और इसने देव जो है कि मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया था। तो पूछेगा, देव मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि, प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने जो है कि आपको धारण किया था? किसने? बुक्का प्रथम ने जो है कि आपको धारण किया था। और नोट दिया है, बुक्का का पुत्र जो है कि कंपन के द्वारा मदुरा को जीता गया। और इस अवसर पर इसकी पत्नी गंगा देवी जो है कि मदुरा विजय की रचना जो है कि आपको करती है। तो इसकी पत्नी का नाम होता है गंगा देवी। कौन है? गंगा देवी। इसकी पत्नी का नाम क्या होता है? गंगा देवी। किसकी पत्नी का नाम? ये बुक्का का पुत्र जो है कि कंपन की, कंपन बुक्का का पुत्र है, कंपन है। कंपन जब जो है कि किसको जीतता है? मदुरा को जीतता है। कंपन किसको जीतता है? मदुरा को जो है कि आपको जीतता है। तो इसकी पत्नी खुश होती है इस अवसर पे। इसकी पत्नी का नाम होता है गंगा देवी। क्या नाम होता है? गंगा देवी। और इसने जो है कि मदुरा विजयम नाम की एक रचना करती है। तो पूछेगा, मदुरा विजय नाम की रचना किसने किया है? तो गंगा देवी ने किया है। गंगा देवी किसका जो है कि आपको पत्नी होने वाली है? तो कंपन की पत्नी होने वाली है। और कंपन किसका पुत्र होगा? तो बुक्का का पुत्र होगा। किसका पुत्र होगा? बुक्का का जो है कि पुत्र जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं। पहले आ गया बुक्का वन का बेटा आया
सॉरी बुक्का वन का बेटा जो है कि कंपन आया, कंपन वन का जो है कि आपको बेटा आएगा हरिहर द्वितीय। कौन आएगा? हरिहर जो है कि आपको द्वितीय आएगा। अब ये हरिहर द्वितीय जो है कि आपको शासन करता है। हरिहर द्वितीय, अच्छा सुनिए इसका जो है ना बेटा नहीं हुआ, इसका भाई हुआ। क्या हुआ? इसका भाई हुआ। कंपन का जो है कि आपको भाई हुआ, मतलब कि बुक्का का ही बेटा हुआ। क्या हुआ? बुक्का का बेटा हुआ हरिहर जो है कि आपको द्वितीय हुआ। ठीक है, मतलब बुक्का का बहुत सारा बेटा था, उसमें से एक का नाम था कंपन और दूसरा का नाम जो है कि आपको हरिहर जो है कि आपको द्वितीय हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हरिहर द्वितीय इसका बेटा हुआ बुक्का का। हाँ कंफ्यूज हो गए, मतलब क्या लग रहा है? हरिहर और बुक्का दो भाई ना है आपस में। पहला दूसरा अच्छा, तो तो ये वही हरिहर ये जो है कि आपको द्वितीय ना है, यहाँ हरिहर बुक्का तो भाई है, स्थापित कर दिया उसको, हरिहर बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ हरिहर द्वितीय आ रहा है साहब, यहाँ देखिए, यहाँ द्वितीय नंबर आ रहा है। ठीक है, और ये किसका पुत्र होगा? ये पुत्र होगा बुक्का प्रथम का जो है कि आपका पुत्र होगा। ठीक है ना, इसके बाद जो है कि इसका पुत्र जो है कि आपको होगा। ये हरिहर द्वितीय ने एक उपाधि को धारण किया था, इस उपाधि का नाम था महाराजा धीराज की उपाधि। किसकी उपाधि? महाराजा धीराज के महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि किस जो है कि आपको संगम वंश के शासक के द्वारा जो है कि धारण किया गया था? हरिहर द्वितीय के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया था। और इस जो है कि आपको संपूर्ण दक्षिण भारत का साम्राज्य को विस्तार कर दिया था। मतलब जब ये शासक बना था तो ये क्या किया? तो ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत में क्या किया? अपना साम्राज्य को क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। तो अपना साम्राज्य को दक्षिण भारत तक पूरा तरीका से विस्तार करने वाला संगम वंश का शासक कौन था? कौन था शासक? हरिहर जो है कि आपको द्वितीय था। हरिहर द्वितीय ने जो है कि एक उपाधि को धारण किया था, उस उपाधि का क्या नाम था? महाराजा धीराज की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। और इसने बहमनी राज्य के बेलगाम और गोवा को छीन लिया था। जो बहमनी राज्य का अधिकार था किस पे? एक था आपको गोवा पे या दूसरा एक जो है कि बेलगांव। बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है बेलगांव? बेलगांव पड़ेगा कर्नाटक में पड़ेगा। तो कर्नाटक में जो बेलगांव पड़ेगा इसको है ना छीन लेता है, कर्नाटक के बेलगांव को, और गोवा को छीन लेता है। कौन छीन लेता है? हरिहर बुक्का। हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, बुक्का कहाँ से भी आ गया? हरिहर द्वितीय जो है कि आपको छीन लेता है। ये जो है कि बुक्का प्रथम का क्या होता है? हरिहर द्वितीय भाई भाई कहीं होगा। उसके बाद का जो है कि आपको सीरीज चल रहा है, भाई पर आ गए हैं। भाई सेम सीरीज में चलेगा। बेटा है, बेटा क्या है? बेटा होने वाला है। ठीक है, बेटा होगा। अब चलते हैं आगे। ये जो है कि आप एक मिनट सर, हरिहर और बुक्का दोनों भाई था ना? अरे साहब, यहाँ पर ये हरिहर बुक्का का कहानी खत्म हो गया। 1336 में ही जो है कि स्थापित किया है। आई हम लोग घटना बात कर रहे हैं, हम लोग कब 1377 की बात कर रहे हैं। यह हरिहर द्वितीय है ना कि हरिहर है। ठीक है साहब, हरिहर है, हरिहर द्वितीय है। कौन है? हरिहर द्वितीय। ठीक है, यहाँ देखिए सही से देखिए, हरिहर द्वितीय लिखा होगा, दू का दिया है साइन, दू लिखा है। चलिएगा, अब हरिहर द्वितीय के बाद हाँ ये जो है कि बुक्का प्रथम का बेटा हुआ। जरा देखिए फिर से आपको कहानी समझा देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा, सुन लीजिए ना तो फिर कहिएगा कि दिक्कत हो गया है ना, दिक्कत हो गया। देखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहला ये जो है कि आपको 4 गो वंश आया किस पे? विजयनगर साम्राज्य पे। पहला आया संगम आया, सुलभ आया, तुलुभ आया और अरबिडो आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 गो वंश को ले आए हैं। ठीक है, अब आगे चले। 4 गो वंश को लेके आए हैं, आगे चले। अब जरा आगे चलिएगा, अब जरा क्या बोलता है जरा देखिएगा। इस 4 वंश जो है कि विजयनगर साम्राज्य पे स्थापना करता है। और इस 4 वंश में सबसे पहला जो वंश सामने उभर के आता है वो वंश कौन सा था? वो वंश है संगम वंश। संगम वंश जो है कि आपको 1485 तक चलता है, 1336 से लेके 1485 तक चलता है। ठीक ना। और इसी संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया। हरिहर और बुक्का नामक 2 गो भाई था, ये दोनों के द्वारा 1336 में कर दिया गया है ना। और अपनी राजधानी जो है कि अनि जो है कि खोडी विजयनगर जो है कि हम्पी कर्नाटक में स्थापित किया। इसके बाद 1336 में जो है कि हरिहर प्रथम आता है। जो यही हरिहर जो है ना, यही हरिहर प्रथम होने वाला है ना। हरिहर प्रथम में जो है कि आपको शासक बनता है। स्थापित दोनों भाई मिलके कर दिया, लेकिन पहले शासन व्यवस्था चलाने का काम जो है कि हरिहर प्रथम का होता है।
है ना, हरिहर प्रथम का होता है। और हरिहर प्रथम जो है कि शासन चलाता है 1300 लेकर कब तक, 1336 से लेके जो है कि 1356 तक जो है कि आपको चलाता है। और हरिहर प्रथम का एक भाई था जिसका नाम था बुक्का, तो इसी का नाम है बुक्का प्रथम। आइए बुक्का प्रथम जो है कि आपको चलाता है 1356 से लेकर कब तक, 1377 तक। तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ये दोनों कौन हो गया, भाई हो गया। कौन हो गया, भाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बुक्का प्रथम का जो है कि एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, कंपन नाम था। क्या था, कंपन था। अब बुक्का प्रथम का एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है हरिहर द्वितीय रहता है। क्या रहता है, हरिहर द्वितीय रहता है। ठीक है, हरिहर द्वितीय रहता है। तो यही हरिहर द्वितीय जो है ये बुक्का प्रथम का पुत्र होता है जो 1377 से लेके 1404 तक जो है कि आपको शासन करता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब हो गया क्लियर। अब कोई दिक्कत, क्या अभी दिक्कत है? नहीं अब नहीं। ऊपर का ये दोनों भाई हो गया, ये दोनों जो हो गया ये क्या हो गया, भाई हो गया। हरिहर ये 1 नंबर है, 2 नंबर, ये दोनों क्या हो गया, दोनों भाई हो गया। क्या हो गया, भाई हो गया, है ना। इस भाई का एक पुत्र हो गया, मतलब ये बेटा हो गया किसका, ये बुक्का प्रथम का बेटा हरिहर द्वितीय हो गया। हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम का एगो बेटा का नाम है कंपन, यो क्या हो गया, यो जो है कि आपको बेटा हो गया। क्या हो गया, बेटा हो गया। कोई दिक्कत, भाई का बेटा शासन करने लगा ना सर, दोनों भाई के हाँ बाद। भाई का बेटा, हाँ भाई का, तो उसी का ना जो है कि खानदान में जो रहेगा वही ना आगे वंश को लेके जाएगा, कि दूसर कौन ले जाएगा, है ना। यस सर। है ना। तो सर हरिहर का नहीं, ये बुक्का का बेटा हो गया। हाँ ये बुक्का का जो है कि आपको बेटा हो गया। किसका बेटा हो गया, बुक्का का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है कि आपको कौन होता है, बहमनी राज से किसको किसको जो है कि जीत लेता है, एक जो है कि बेलग्राम को जीत लेता है और दूसरा जो है कि गोवा को जीत लेता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। उसके बाद शासक जो नया बनेगा वो देवराय प्रथम बनेगा। कौन बनेगा, देवराय प्रथम बनेगा। देवराय जो है कि आपको प्रथम संगम वंश का अगला शासक बनेगा, देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर जो है कि बांध बनाकर नहरों का निर्माण करता है। तो देवराय प्रथम किस नदी पे बांध बनाकर नहरों का निर्माण करता है, तुंगभद्रा नदी पर जो है आपको नहरों पर जो है बांध बनाकर नहरों का निर्माण करवाता है। वहां से जो है कि नहर बनवाएगा तो कृषि व्यवस्था जो है कि आपको अच्छे से चल पाएगी। और इसी देवराय प्रथम के शासन काल में इटली का एक निवासी रहता है जिसका नाम रहता है निकोलो कॉन्टी। क्या नाम रहता है, निकोली कॉन्टी। तो निकोलो कॉन्टी किसके शासन काल में आया था, बहुत बार पूछता है, किसके शासन काल में आया, देवराय प्रथम। इसमें सब लोग आंख बंद करके देवराय द्वितीय मारते हैं, है ना। देवराय प्रथम के काल में जो है कि निकोलो कॉन्टी आता है, इटली का जो है कि शासक रहता है, वहीं से घूमने के लिए जो है कि आपको आता है। और ये विजयनगर की यात्रा करता है। किसकी यात्रा करता है, विजयनगर की यात्रा करता है। और पूछेगा कि अगर इससे भी अंदर सवाल बनाना होगा तो पूछेगा कि विजयनगर की यात्रा में किस वंश के समय में ये आता है, तो कौन सा वंश हो जाएगा, संगम वंश। संगम वंश के समय में आता है। बिल्कुल सही है, संगम वंश के समय में जो है कि आपको आता है। और देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय आता है। कौन आता है, देवराय द्वितीय जो है कि आप शासक बनेगा। ठीक ना, देवराय द्वितीय शासक बनेगा। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करेंगे। सबसे प्रतापी शासक कौन होता है, संगम वंश का देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय ने जो है कि आपको उपाधि धारण किया था गज बेटकर का उपाधि। बहुत बार आप पूछे हैं लुसेंट वाला में ये प्रश्न याद रहना चाहिए। गज बेटकर का उपाधि कौन धारण किया है, गज बेटकर, देवराय द्वितीय। इमोदी जो है कि देवराय की उपाधि कौन धारण किया है, यो जो है कि देवराय द्वितीय किया है। क्या क्या है, इमादी जो है कि आपको देवराय की उपाधि या गज बेटकर की उपाधि कौन धारण किया है, देवराय सेकंड के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देवराय द्वितीय के शासन काल में एक फारसी यात्री, फारस ईरान से जो है कि एक यात्री आता है जिसका नाम होता है अब्दुल रज्जाक। क्या नाम होता है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में आता है, हाँ देवराय जो है कि आपको द्वितीय के शासन काल में जो है कि आपको आता है देवराय। हाँ, और निकोलो कॉन्टी किसके समय में आता है, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के शासन काल में आता है। आगे चलते हैं। हाँ, देवराय द्वितीय चलना है। तेलुगु कवि के श्रीनाथ ने कुछ दिन तक इनके दरबार में रहे थे। कौन, देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। और अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक जो है कि आपको कौन होता है, ये संगम वंश का विरूपाक्ष द्वितीय होता है। कौन होता है, विरूपाक्ष द्वितीय होता है। विरूपाक्ष जो है कि आपको द्वितीय। किसका अंतिम शासक हो गया ये, संगम वंश का। संगम वंश का किसका हो गया, संगम वंश का। संगम वंश का, संगम वंश का प्रथम शासक कौन, जिसने स्थापित किया था, प्रथम हरिहर बुक्का, है ना। हरिहर बुक्का स्थापित किया था। हरिहर जो है कि इसमें जो है कि आपको पहला जो है कि आपको शासक बनता है हरिहर, है ना। और अंतिम जो है कि आपको कौन हो गया, विरूपाक्ष द्वितीय हो गया। इसके साथ ये वंश जो है कि आपको क्या हो जाएगा,
ये वंश आपका समाप्त हो जाएगा। अब संगम के बाद जो है कि आपको कौन आएगा विजयनगर साम्राज्य में? दूसरा वंश, कौन सा वंश? सालुब वंश है। सालुब वंश की शुरुआत करते हैं, जरा देखिएगा सालुब वंश में आते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसा नोट्स बनाया है कि जो है कि कोनो पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, सालुब वंश ये जो है कि विजयनगर का कैमा वंश होगा, ये दूसरा नंबर का वंश होगा, विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नंबर का वंश होगा। सालुब वंश की स्थापना किसने किया है? तो सालुब वंश की स्थापना सालुब नरसिंह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है सालुब वंश की स्थापना? सालुब नरसिंह सालुब नरसिंह के द्वारा सालुब वंश की स्थापना किया जाता है। और इमादी जो है कि आपको नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक होता है। इस वंश में उतना कुछ खासे काम नहीं होता है, इसलिए इसमें जो है कि विशेष जानकारी आपको नहीं लेना है। जो आपको जानकारी का चीज था वो जो है कि आपको हम बता दिए। संस्थापक याद रखिएगा और अंतिम शासक बताइएगा। अंतिम कौन हो गया? इमादी जो है कि आपको इमादी नरसिंह और इमादी नरसिंह देवराय के नाम से जाना जाता था, वो देवराय दूती है और ये इमादी देवराय नरसिंह का जो है कि अंतिम शासक होता है किस वंश का? अंतिम शासक होता है सालुब वंश का। सालुब वंश का जो है कि सालुब वंश की स्थापना कौन करता है? ये सालुब नरसिंह था। सालुब नरसिंह था। उसके बाद तीसरा वंश सामने निकल के आएगा, जो होगा कौन सा वंश? तुलुब वंश। ये कब तक शासन करेगा? 1505 से लेकर 1505 से लेकर 1570 तक जो है कि आपको ये शासन जो है कि आपको करने वाला है। आगे चलते हैं। 1565 दिया है। 1565 दिया है लुसेंट में। हम एवरेज बताए सर, इसका 20 का भाग बताए, 65 साल या ये राज के ये बोले। अच्छा, 65 साल राज किया ये बोले हैं? यस सर। नहीं, तो ये दृष्टि में ठीक फैक्ट लिखा होगा, लुसेंट में कहीं गलती लिख दिया होगा। तुलुब जो है कि आपको कब से लेकर कब तक करता है? 1505 से 1570 तक करता है। तीसरा राजवंश विजयनगर साम्राज्य के अंदर उभर के आता है। इसकी स्थापना की बात करेंगे, तुलुब वंश की स्थापना कौन करता है? वीर नरसिंह करता है। वीर नरसिंह जो है कि आपको तुलुब वंश का जो है कि आपको स्थापना करता है। उसके बाद इसका छोटा भाई जो है कि वीर नरसिंह का छोटा भाई क्या बन जाता है? राजा जो है कि आपको बन जाता है। आइए जरा देखते हैं, राजा बनता है। वीर नरसिंह का छोटा भाई राजा बनता है। अगला राजा जो बनेगा वो कौन बनेगा? वीर नरसिंह का छोटा भाई कृष्ण देव राय बनेगा। कौन बनेगा? कृष्ण देव राय बनेगा। यहाँ से बहुत सवाल निकालता है। ये कृष्ण देव राय आप किस वंश का शासक को देख रहे हैं? किस वंश का है? तुलुब वंश का होने वाला। किसका है? तुलुब वंश। तुलुब वंश कितना नंबर का वंश होगा? थर्ड नंबर का ना? तीसरा नंबर का वंश होगा, ठीक है ना। तुलुब जो है कि आपको वंश होगा। चलिएगा आते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी एवं सबसे प्रसिद्ध शासक की बात कर लेगा तब कौन होगा? कृष्णदेव राय। इसी को KDR कहते हैं। क्या कहते हैं? के से कृष्ण, दे से देव और आर से राय कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत? KDR इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? KDR कहते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य का चारों वंश जो था, संगम, सुलुब, तुलुब, अरबिडो, ये चारों वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये है कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय, हाँ KDR इसी को कहते हैं। कृष्णदेव राय ने, बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा किया है। बाबर का आत्मकथा बाबरनामा। कौन सा? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। और बाबरनामा जब आया ना, तो उस समय कृष्णदेव राय को जो है कि अपनी जो है कि आत्मकथा में चर्चा किया, तो उस समय दक्षिण भारत का ये शक्तिशाली शासक के रूप में कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन चर्चा किया? बाबर जो है कि चर्चा किया। अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा जो है कि आपको करता है, बाबर करता है। मतलब बाबर को भी जो है कि उस समय जो है कि कृष्णदेव राय से जो है कि आपको डर लगता है कि दक्षिण भारत का बहुत जो है कि महत्वपूर्ण शासक ये होने वाला है, ठीक ना। आगे चलते हैं। गोलकुंडा का युद्ध जो है कि आपको होता है, और गोलकुंडा के युद्ध में इसने जो है कि कुतुब शाह को क्या करता है? कुतुब शाह को जो है कि पराजित कर देता है। तो गोलकुंडा के युद्ध में कृष्णदेव राय ने किसको पराजित करता है? कुतुब शाह को जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको करता है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, कौन सा भोज याद रखिएगा, बहुत पूछता है। आंध्र भोज, अभिनव भोज, अभिनव भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज, ये आदि की उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। कौन कौन धारण है उपाधि बताइए? उपाधि धारण किया था चलिएगा। आंध्र भोज है, अभिनव भोज की उपाधि जो है कि आपको कृष्णदेव राय के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया है। कृष्णदेव राय के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया, या आंध्र पितामह भी इसे कहा गया है। क्या कहा गया कृष्णदेव राय को? आंध्र पितामह। आंध्र पितामह, पितामह किसको कहा गया? आंध्र पितामह कृष्णदेव राय को जो है कि आपको कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय जो है कि आपको इसी के दरबार में तेलुगु साहित्य का जो है कि आपको
कालिस्की जो है कि युग कहा गया कि तेलुगु साहित्य का जो है कि आपको यहाँ पर क्या रहते थे, 8 गो जो है कि आपको दिग्गज रहा करते थे, उसी को हम लोग अष्ट दिग्गज के नाम से जानते हैं। तब पूछेगा कि तेलुगु साहित्य का 8 गो दिग्गज किसके दरबार में रहा करता था? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। कृष्णदेव राय के दरबार में जो है कि आपको रहा करता था, 8 गो दिग्गज रहा करता था कृष्णदेव राय के दरबार में जो है कि आपको अष्ट दिग्गज। इस संगठन को क्या कहा गया? इस संगठन को कहा गया अष्ट दिग्गज कहा गया। कोई दिक्कत? अष्ट दिग्गज जो है कि आपको कहा गया। आगे चलिएगा, अगला सुनिएगा, आगे चलते हैं। इसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे तेनालीराम। कृष्णदेव राय के दरबार में, इसी के दरबार में रहा करते थे। तेनालीराम का संबंध जो है कि किसके संबंध होगा? तेनालीराम का संबंध जो है कि कृष्णदेव राय के संबंध जो है कि आपको आने वाला है, ठीक ना? किसके संबंध में है? कृष्णदेव राय के संबंध में जो है कि आपको आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। कृष्णदेव राय के संबंध में तेलुगु भाषा का जो है कि आपको तेलुगु भाषा में कौन सा पुस्तक लिखा गया? अमुक्त मालदा। अमुक्त मालदा जो है कि आपको किस लैंग्वेज में? तेलुगु लैंग्वेज में। किसने यह पुस्तक लिखा है? तो ये कृष्णदेव राय ने जो है कि पुस्तक लिखा है। पूछेगा अमुक्त मालदा किसकी जो है कि कृति है? क्या हो जाएगा आंसर? कृष्णदेव राय का जो है कि कृति हो जाएगा। इसने इसने जो है कि हजारा एवं विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण जो है कि आपको करवाया था। हजारा मंदिर का निर्माण और विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केडीआर कृष्णदेव राय ने जो है कि आपको करवाया था। और इसने नांगलपुर नाम का एक जो है कि शहर का निर्माण जो है कि आपको करवाया था। दक्षिण भारत में नांगलपुर नाम का शहर की स्थापना जो है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है कि आपको हुआ था। और इसी के शासनकाल में डोमिंगो पायस आता है। कौन आता है? डोमिंगो पायस और बारबोसा। कौन आता है? 2 गो आता है। एक का नाम था डोमिंगो पायस और दूसरा का नाम था बारबोसा। ये पुर्तगाली यात्री है ना, पुर्तगाली यात्री था जो इसके दरबार में जो है कि आपको आता है। डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके दरबार में आता है? केडीआर के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में जो है कि आपको आता है। और 1556 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई होती है। तालीकोटा को ही राक्षसी तरंगिनी के या राक्षसी या तरंगिनी की लड़ाई के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, राक्षसी तरंगिनी की लड़ाई के। इस युद्ध में विजयनगर और बहमनी के बीच जो है कि आपको होती है, जिसमें विजयनगर का क्या हो जाता है? विजयनगर का पराजय हो जाता है। और इसका अंतिम जो है कि आपको राजा कौन बनता है? सदाशिव जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है? सदाशिव जो है कि आपको रहता है। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1565 में जो है कि आपको होता। तालीकोटा का अन्य नाम राक्षसी और तगड़ी। हाँ, राक्षसी तरंगिनी का युद्ध के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसको विजयनगर का इसी से जो है कि आपको क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। और विजयनगर का अंतिम शासक जो बनता है सदाशिव राव बनता है। और इसका मंत्री कौन रहता है? राम राय रहता है। कौन रहता है? राम राय मंत्री रहता है। होता क्या है, तालीकोटा के युद्ध में जब पराजित होता है ना, उसका विजयनगर लड़खड़ा जाता है ना, पूरा तरीका से लड़खड़ा जाता है। उसके बाद जो है कि अंतिम वंश की स्थापना होती है, चौथा वंश की स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य में। वो चौथा वंश कौन सा? अरेबिडो जो है कि आपको वंश आएगा। और अरेबिडो वंश का संस्थापक जो है कि तिरुमल रहता है। कौन रहता है? तिरुमल रहता है। और पेनुकोंडा इसकी राजधानी रहती है। और अरेबिडो वंश को समाप्त करके अब यहाँ पर जो है कि विजयनगर पर किसकी स्थापना कर दी जाएगी? अब जो है कि बहमनी राज्य की स्थापना कर दी जाएगी, है ना। वो हार जाएगा, वंश समाप्त हो जाएगा। अब जो है कि आपको बहमनी की स्थापना जो है कि आपको कर दी जाएगी। किसकी स्थापना कर दी जाएगी? बहमनी। हाँ, तो आइए ना, बहमनी का स्थापना करते हैं, हसन गंगू के साथ स्थापित करते हैं। टेंशन क्या है, आइए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं। अब जो है कि आपको क्या होगा? अब जो है कि आपको बहमनी की स्थापना करते हैं। बहमनी की स्थापना कौन था? अराविडू का। अच्छा, अरेबिडो का अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक इसका जो है कि आपको, रुके देखते हैं कौन होगा अंतिम। हाँ ना, रंग तृतीय। क्या था? रंग तृतीय। लिख लीजिएगा यहाँ, स्थापक थे इसके नाम। रंग तृतीय। हाँ, रंग तृतीय जो है कि आपको देता है जो भी है अंतिम शासक। लिख दीजिएगा वहां पे, है ना, रंग तृतीय, है ना। अरेबिडो का, किसका है? अरेबिडो का, अरेबिडो वंश का, ठीक ना। अरेबिडो का जो है कि अंतिम शासक कौन होगा? रंग जो है कि आपको तृतीय होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बहमनी की शुरुआत करें। कीजिएगा सर।
कल से अच्छा कल से करेंगे। स्टार्ट कर दीजिएगा अभी कुछ। सॉरी, तब बहमनी जो है कि आपको कल कल करवा देंगे। अब बहमनी समाप्त हो जाएगा। अब बहमनी के बाद हम लोग जो है कि भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन को देख लेंगे। अब भक्ति और सूफी देखने के बाद जो है कि डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे दिल्ली सल्तनत को, हो गया है ना, मुगल स्टार्ट करेंगे। अब मुगलों के साथ जो है कि आपको मेडाइवल की शुरुआत समाप्ति जो है कि आपको कर देंगे। पूरा का पूरा हम आपको मेडाइवल पढ़ाए हैं, एको वो टॉपिक आपको नहीं छोड़े हैं। जो भी आपका मेडाइवल पढ़ना है, आपका सिलेबस, फुल सिलेबस जो भी आपका हर एक एग्जाम के लिए पढ़ना है, हम आपको सारा पढ़ाए हैं। लेकिन हमारा जो 120 प्लस टॉपिक जो था उसमें कम ही लिखा गया था कि इतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाए हैं मेडाइवल। ठीक ना, याद रखिएगा इस चीज को।